क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1870 में, सन 1860 में, सन 1875 में या सन 1871 में? तो सभी मेरे भाइयों जल्दी से बताइए सही जवाब क्या बनेगा। तो मेरे भाइयों राइट आंसर रहेगा आपका सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है? शंकराचार्य का, दयानंद का, लाओ त्से का या फिर विवेकानंद का? क्या कह रहे हैं मेरे भाइयों? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो मेरे भाइयों का जवाब आ रहा है बिल्कुल शानदार। राइट आंसर रहेगा वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। सही और सटीक जवाब डी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार जवाब आ रहे हैं मेरे भाइयों के। इसी प्रकार लगे रहिए, जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है, सत्य सब विद्याओं का मूल है, यह कथन किसका है? तो मेरे दोस्तों ये सिख समाज का है, मुस्लिम समाज का, ब्राह्मणों का या फिर आर्य समाज का? क्या कह रहा है कि सत्य सब विद्याओं का मूल है? तो ये कथन किसका है मेरे भाइयों? ये कथन है आर्य समाज का। डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। इसी प्रकार जवाब करते रहिए, शानदार जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जयपुर में कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? कौन सा भैया? कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी का नाम पूछ रहा है। तो वो भैया जीन माता देवी जी हैं, शीला देवी जी हैं या फिर काली देवी या फिर चामुंडा देवी? बताइए मेरे भाइयों क्या जवाब बनेगा। क्या जयपुर में कछवाहा राजवंश की जो आराध्य देवी जी हैं वो मेरे दोस्तों कौन सी देवी कही जाती हैं? शीला देवी जी कही जाती हैं। वेरी गुड, शानदार। यदि मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें गुरुदक्षिणा के तौर पर। कंजूसी नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बुद्ध की जन्म स्थली कहां पर है? किसकी भैया? बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी में है, रांची में है, कौशाम्बी है या फिर इनमें से कोई नहीं? बुद्ध की जन्म स्थली कौन सी कही जाती है? वेरी गुड मेरे बच्चा, कौशाम्बी नहीं है। राइट आंसर होगा दोस्तों लुम्बिनी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाइयों। तो मेरे दोस्तों जी जान से मेहनत करिए, जो आपका राजस्थान का सीईटी का पेपर है बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। तो मेरे भाइयों इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है, टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर नवीन हल्दिया हैं या फिर सीके राजा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाइयों क्या जवाब बनेगा। तो टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो शानदार जवाब क्या बनेगा? डॉक्टर प्रमोद कुमार जो हैं वो टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। चलिए मेरे दोस्तों, यदि किसी भी मेरे भाई को राजस्थान सीटी के नोट्स चाहिए, बड़े शानदार नोट्स बनाए गए हैं भैया। जिसके नोट्स है भैया किस किस के? जीके के, जीएस के, हिंदी के, मैथ्स के, रीजनिंग के। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं भैया फुल नोट्स हैं दोस्तों। ये बड़े चुनिंदा नोट्स आपके सीटी को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए हैं। यदि आपको नोट्स लेने हैं तो भैया इन नोट्स का थोड़ा सा प्राइस है 80 रुपीज़ का। आप इनको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए आप इस नंबर पर बाई व्हाट्सअप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला है? कौन सा है भैया? राजस्थान का कौन सा राजघराना है जो शैव मत को मानता है? तो मेवाड़ है, बीकानेर है, जयपुर है या फिर जोधपुर है? बताइए मेरे भाइयों सही जवाब क्या बनेगा। तो मेरे भाइयों सही जवाब क्या बनेगा? जो राजघराना शैव मत को मानने वाला है वो मेवाड़ है भैया। कौन सा राजघराना के हैं? वो भैया मेवाड़ राजघराने के हैं, जो किसको मानते हैं? शैव मत को मानने वाले हैं।
चलिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं, किसके भैया? मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव कौन से माने जाते हैं? राधा गोविंद जी हैं, एक लिंगेश्वर हैं, श्रीनाथ जी हैं, या फिर द्वारिकाधीश जी हैं? बताइए मेरे भाई, जवाब क्या बनेगा? चलिए, तो शानदार जवाब है, इसी प्रकार जवाब देते रहिए। राइट आंसर बनेगा राजस्थान के स्थित मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव जो माने जाते हैं वो एक लिंगेश्वर माने जाते हैं। बी सही जवाब है। चलिए मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाइयों, सभी मेरे दोस्त जवाब देते रहें, है ना, और अपनी तैयारी को शानदार बनाने के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बेशक से गलत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। गलती करने से इंसान सीखता है, तो आप भी सीख रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? कौन सा भैया? वैष्णव धर्म का। तो बैराठ लेख में, पुराणों में, या फिर घोसुंडी लेख में, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? किसका भैया? तो राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो मेरे भाइयों इसमें मिलता है, घोसुंडी लेख के अंदर मिलता है। सी इसका सही जवाब बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे भाइयों, ऐसे ही जवाब करते रहे मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, चलते रहिए। तो राजस्थान के बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान कहां पर है? नाथ द्वारा, या फिर काकरौली है, या फिर किशनगढ़ है, या फिर उदयपुर है? कौन सा पूछ रहा है? बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान पूछ रहा है मेरे भाइयों। तो जवाब बनेगा नाथ द्वार जो है वो बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए मेरे बच्चों। कहते हैं कि भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो बल्लभ संप्रदाय की, निबार्क संप्रदाय की, रामानुज संप्रदाय की, या फिर दादू संप्रदाय की? कौन सी पूछ रहा है? भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो मेरे भाइयों ये कही जाती है रामानुज संप्रदाय की पीठ मानी जाती है। किसके अंदर? भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए मेरे भाइयों। राजस्थान के लोक संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? तो राजस्थान के लोक संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है मूर्ति पूजा, तपस्या, यज्ञ, या फिर भक्ति? तो बताइए मेरे भाइयों राइट आंसर क्या होगा? मेरे दोस्तों, जो आपके सामने पीडीएफ पीपीटी पढ़ाई जा रही है आपको, यदि आप इन क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आपको मेरे भाइयों क्या करना होगा? आपको दया कोचिंग सेंटर, क्या करना होगा? दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर लो भैया प्ले स्टोर से। वहां से आप जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो मेरे दोस्तों आपको फ्री पीडीएफ क्या मिलेगी वहां पर? ये फ्री पीडीएफ आपको क्वेश्चनों की मिलेगी। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चा राइट आंसर होगा, तो लोक संत पीपा के अनुसार मोक्ष का जो प्रमुख साधन है वो तपस्या मानी जाती है। तपस्या करेंगे तो भैया मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गाय को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी, भैया कौन सा था वो राजा? कौन सा देवता है? लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गाय को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। वो पाबूजी थे, मल्लीनाथ थे, तेजाजी थे, या फिर गोगाजी थे? बताइए मेरे भाइयों सही जवाब क्या बनेगा? हाँ, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गाय को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी, तो मेरे बच्चों वो कौन कहे जाते हैं? तेजाजी कहे जाते हैं। सही जवाब बनेगा, सी इज द राइट आंसर। वैसे बात करें यहाँ पर गोगाजी भी हैं, उनकी भी कथा के अंदर यही बात वर्णन किया गया है। एक शासक था, मुस्लिम शासक, जब वो गाय को इकट्ठा कर लेता है तो गोगाजी महाराज जो होते हैं, जारवीर जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या करते हैं? मुस्लिमों से गाय को छुड़वाने का काम करते हैं। ठीक है, उस समय में जो मुस्लिम थे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी को मानते हैं भैया? किसके भैया? जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते थे? अन्नपूर्णा जी, या फिर करनी माता, या फिर स्वांगिया माता, या फिर नाग नेची जी? बताइए भाई क्या राइट आंसर होगा। तो जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते थे? सही जवाब बनता है क्या मेरे भाइयों? स्वांगिया माता। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। मेरे दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें, हम आपके लिए इतनी तत्पर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, जब तक आपका सीईटी का एग्जाम होगा तब तक हम आपके लिए ऐसी लगातार प्रत्येक दिन क्लासेस लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पूरा जो आपका जीके जीएस का पूरा जो आपका पोर्शन है पूरा का पूरा हम कंप्लीट कराते रहेंगे, मैराथन क्लास लाते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान ने जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? तो बिश्नोई कहलाए थे वो, गुज्जर कहलाए थे, या फिर नाथपंथी कहलाए थे, या फिर मेव कहलाए थे भाई? कौन से कह रहा है कि राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले जो अनुयायी कहलाए उनका नाम रखा गया भैया मेरे बच्चों? क्या कहा गया उनको? बिश्नोई समाज कहा गया था। सही जवाब ए इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए मेरे भाइयों। दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे। तो दादू जो थे वो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे क्या? सत्संग, गुरु द्वारा मार्गदर्शन, संन्यास ग्रहण कर लेना, या फिर साधना करना? क्या उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो क्या कहते हो मेरे भाइयों? सही जवाब जो बनेगा, उन्होंने कहा यदि गुरु के मार्गदर्शन में रहोगे तो भैया आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ये सही जवाब बनेगा, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान में मुंडियार की ख्याति का संबंध कहां से है? तो कहां से है भैया मुंडियार की ख्याति का संबंध? आमेर के कछवा शासकों का वर्णन है, मेवाड़ के सिसोदिया शासकों का वर्णन है, कोटा के हाडा शासकों का वर्णन है, या फिर मारवाड़ के राठौर शासकों का वर्णन है? किसमें? राजस्थान में मुंडियार की ख्याति का संबंध किससे है? हाँ जी मेरे भाइयों, सी की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे भाई। चलिए तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो मेरे भाइयों राइट आंसर रहेगा मारवाड़ के राठौर शासकों का जो वर्णन है वो किससे है? मुंडियार से है। डी इसका सही जवाब और शानदार जवाब आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्तों नमस्कार मेरे भाइयों, जय हिंद। चलते रहें। राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? किसके भैया? बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कबीर जी हैं, रामचरण, जाम्बोजी, या फिर दादू हैं? मेरे भाइयों दीजिए इसका सही और सटीक जवाब क्या बनता है? किसका भैया? बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं। तो मेरे बच्चे बिल्कुल कह रहे हैं सर जी हम भी बिश्नोई समाज से हैं, तो अच्छी बात है। तो मेरे बच्चों राइट आंसर होगा जाम्बोजी जो थे वो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। सी सही और सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जवाब देना है भैया। लगातार जुड़ते रहिए और ये क्लास है भैया खाना पीना खाकर बैठिए, लंबे समय तक आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है लगातार इसी प्रकार। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी मानी जाती है? अन्नपूर्णा देवी है, बाण माता है, या फिर नागनेची या चामुंडा देवी हम बोलेंगे, या फिर करनी माता बोलेंगे भैया? नागनेची जी जिसको हम बोलते हैं चामुंडा देवी, क्या बोलते हैं भैया? राजस्थान जो है अपना या फिर जोधपुर की राज परिवार की जो कुल देवी माना जाता है भैया ध्यान रखना है वो कौन है? नागनेची जी जो हैं या फिर चामुंडा देवी जी हैं उनको क्या माना जाता है भैया? कुल देवी माना जाता है जोधपुर की राजस्थान राज परिवार की, है ना? तो सी सही और सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है और जवाब ऐसे देते रहना है मेरे भाइयों। गलत दीजिए पर जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि भैया है ना गलती करके इंसान सीखता रहता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है भाई वो बूस्ट अप होता है। तो सभी बच्चे जो देख रहे हैं सभी भाई कमेंट भी करते रहें। मेवात अलवर की वह जाति जिसे बलात् मुसलमान बना दिया गया
कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? वो मेव है, जाट है, यादव है या फिर गुर्जर है। तो मेरे दोस्तों वो जाति जो है उसको क्या कहते हैं? मेव कहा जाता है। मेवात अलवर की वह जाति जिसे बलात् मुसलमान बना दिया गया, वो क्या कहलाती है? वो मेव कहलाती है मेरे भाइयों। सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बात किसने कही थी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? शंकराचार्य, लाओ त्से या फिर दयानंद या फिर विवेकानंद? सही जवाब जो बनेगा मेरे दोस्तों, दयानंद सरस्वती इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए। संत जाम्बोजी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो कौन है भैया? जाम्बोजी जो थे उन्होंने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? निरंजनी, बिश्नोई, जसनाथी या फिर राम स्नेही? कौन सा संप्रदाय है भैया? निरंजनी है, बिश्नोई संप्रदाय है, जसनाथी संप्रदाय है या फिर आपका राम स्नेही है? तो राइट आंसर होगा भैया, इन्होंने संत जाम्बोजी ने भैया किसकी करी थी? बिश्नोई समाज की करी थी। जो इस क्या कहते हैं भैया, बिश्नोई समाज के संप्रदाय जो कहा जाता है या फिर उनके कैसे हैं, उत्पत्ति करने वाले या स्थापना करने वाले जो थे वो कौन है? जाम्बोजी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध किससे है? भैया कौन सा गांव है? पीपासर गांव है। तो ये किससे संबंध रखते हैं? जसनाथी जी से, संत जाम्बोजी से या फिर धन्ना जी से या फिर बिश्नोई जी से? क्या कहते हो भैया? पीपासर गांव का संबंध जो है वो किससे भैया? संत जाम्बोजी से ही है। सही जवाब है, बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिस भी मेरे भाई को, मेरे दोस्त को सीईटी की अच्छी तैयारी करनी है एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ, तो मेरे दोस्तों थ्योरी तो हम आपको करा ही रहे हैं, साथ साथ में बड़े शानदार आपके लिए राजस्थान सीईटी के नोट्स बनाए हैं भैया। ये नोट्स रहेंगे जीके का, जीएस का, हिंदी का, मैथ्स का, रीजनिंग का, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं। हम ये कह सकते हैं भैया 5 सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स हैं और ये 5 सब्जेक्ट्स के नोट्स भैया बड़े शानदार एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आपके राजस्थान सीईटी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और बेटा थोड़ा सा इसमें टाइपिंग का चार्ज है मेरे बच्चों, ये आपका रखा हुआ है 80 रुपीज़ का। तो मेरे बच्चों इन नोट्स को खरीदने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाई व्हाट्सएप या बाई कॉल। आपको लगभग 1 से 2 मिनट में आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है? तो 23 नियम, 45 नियम, 29 नियम या फिर 87 नियम? सही जवाब बनेगा मेरे दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करने का अनिवार्य है? तो मेरे दोस्तों वो 29 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सी सही और सटीक जवाब बनेगा। ऐसे ही जवाब देते रहिए मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों का संबंध अग्नि नृत्य से है? किस नृत्य से भैया? नृत्य है अग्नि नृत्य। तो जसनाथी संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय है, गौड़ संप्रदाय है या फिर वल्लभ संप्रदाय है? कौन सा भैया? अग्नि नृत्य से किसका संबंध है? क्या कहते हो मेरे भाइयों? वेरी गुड, अच्छा जवाब आ रहा है। बिश्नोई संप्रदाय नहीं होगा मेरे बच्चों, राइट आंसर होगा जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा? अग्नि नृत्य जो होता है वही है भैया। ठीक है, कौन सा? ए इज द राइट आंसर। चलिए मेरे बच्चों ऐसे ही जवाब देते रहिए और बढ़ते रहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भैया? तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी है भैया? स्वामी रंजानंद जी महाराज हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो सभी को पता है सर जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। बी सही और सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जवाब देना है मेरे भाइयों। राइट आंसर क्या बनता है? जवाब दें मेरे भाइयों। दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? तो काकरोली है, रायना है, नाथ द्वारा है या फिर नाथ द्वार है या फिर किशनगढ़ है? बताइए मेरे भाइयों। दादूपंथ संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस संप्रदाय में बेटा? नारायणा है मेरे भाइयों। राइट आंसर जो बनेगा, सही और सटीक जवाब है मेरे बच्चों, बी इज द राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में 13पंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है भैया? कौन सा है? 13पंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भीकमाजी ओसवास, वल्लभाचार्य, साधु दयाल
या फिर रामानंद? बताइए मेरे भाइयों सही जवाब क्या बनेगा। तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब क्या होगा मेरे भाइयों? तो तेरहपंथी संप्रदाय के राइट आंसर होगा भीख मांझी ओसवास जो हैं वो तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ये इसका सही जवाब बनेगा। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, कुछ बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं। मेरे बच्चों सी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, गलती करके इंसान सीखता रहता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल सही बात है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? सन 1863 में, सन 1875 में, सन 1870 में, या सन 1971 में? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी मेरे भाइयों? सही जवाब जो बनता है सर सन 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। बी एंड सही एंड सटीक जवाब। ऐसे जवाब करते रहे। थक गए क्या मेरे भाइयों? अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, लगे रहिए, तत्पर मेहनत करते रहिए। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक क्या है? तो क्या प्रतीक है भैया राजस्थान के गोगा जी का प्रतीक क्या है? शेर है, सर्प है, त्रिशूल है, या फिर स्वास्तिक है? बताइए मेरे बच्चा। गोगा जी महाराज जिसको हम जारवीर भी बोलते हैं, राजस्थान के अंदर पड़ता है। सही जवाब क्या बनेगा? तो बच्चा उनका जो प्रतीक माना जाता है वो सर्प माना जाता है। सही जवाब है बी इज द राइट आंसर। गुरु गोरखनाथ उनके क्या थे? गुरु थे गोगा जी महाराज के। आपको ये बारे में पता होगा, काछल और बाछल उनकी माँ और मौसी थी। चलिए हाँ, राजा नरवर उनके कौन थे? पिताजी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो बुद्ध की जन्म स्थली जो है वो रांची में है, लुम्बिनी में है, कौशाम्बी में है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ पर है, क्या कहते हो? सही जवाब सर है जन्म स्थली जो है वो लुम्बिनी इज द राइट जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं या फिर नग्न रहते हैं? तो बताइए भाई। तो जैन धर्म की वह कौन सी शाखा होती है जो साधु वस्त्र नहीं पहनते? तो दिगंबर होते हैं वे, श्वेतांबर होते हैं, उपरोक्त दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरे बच्चों बताइए क्या जवाब बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और जो भैया दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। सही जवाब है ए इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए यदि मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें, है ना। आपके कार्य से मोटिवेशन मिलेगा और हम प्रत्येक दिन आपके लिए तत्पर ऐसे ही खड़े हुए हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं? किसके भैया जैन धर्म के आचार्य? एकमाजी ओसवाल हैं, पार्श्वनाथ में महावीर जी हैं, उन्हीं आचार्य हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? जैन धर्म के प्रमुख आचार्य माने जाते कौन? सभी को पता है मेरे बच्चा कौन? पार्श्वनाथ व महावीर स्वामी जी जो हैं वो जैन धर्म के प्रमुख क्या माने जाते हैं? आचार्य माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परमहंस मंडली का संबंध राजस्थान में किससे है? किसका भैया? परमहंस मंडली बिश्नोई संप्रदाय से, जसनाथ संप्रदाय से, मीरा दासी संप्रदाय से, या फिर कोई भी नहीं? क्या कह रहा है भाइयों? परमहंस मंडली का संबंध राजस्थान में किससे है? तो सही जवाब है मेरे दोस्तों जसनाथी संप्रदाय से संबंध रखता है परमहंस मंडली का संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान में किन जिलों में पाए जाते हैं? किसके भैया? सिख धर्म के अनुयायी सबसे अधिक कहां पर राजस्थान में किस जिले में है? कोटा व बूंदी में है, गंगानगर व हनुमानगढ़ में है, जोधपुर व पाली में है, जयपुर व अलवर में है? तो मेरे भाइयों क्या जवाब बनेगा? सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी जो राजस्थान में है वो गंगानगर में है, और किस में भैया? हनुमानगढ़ में है। तो इन दोनों किस जिले में पाए जाते हैं? कौन 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 सी जाति है भैया? सिख धर्म की जो प्रजाति है, सिख धर्म जो है सर्वाधिक अनुयायी जो माने जाते हैं वो सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं? किस राजस्थान किस जिले में? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे भैया? तो राजस्थान में सिख धर्म के अंतिम गुरु तो मेरे बच्चों तेग बहादुर हैं,
गुरु अर्जुन है, गुरु नानक देव है, गुरु गोविंद सिंह। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, सिख धर्म के अंतिम गुरु राजस्थान का हो या पूरे देश में का हो या विश्व में का हो, तो बच्चा एक ही कौन है, नाम है उनका, गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं। तो डी सही और सटीक जवाब है। मेरे भाइयों चलते रहिए, बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी का जन्म स्थान, भैया किसका, जसनाथ जी का जन्म स्थान शाहपुरा है जयपुर के अंदर, आमेर जयपुर में है, या फिर आपका कतरिया बीकानेर में, या फिर बस्सी जयपुर में। बच्चा राइट आंसर होगा कतरिया बीकानेर के अंदर इसका जन्म हुआ था मेरे भाइयों, आपके जसनाथ जी का क्या हुआ है, जन्म स्थान माना जाता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, यदि आपको जो आपके सामने पीपीटी पढ़ाई जा रही है, ये आपको ये सेम टू सेम फिक्स आपको क्वेश्चन चाहिए, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको फ्री चाहिए, ठीक है। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे दोस्तों, आपको दया कोचिंग सेंटर ऐप पर जाइए, दया कोचिंग सेंटर ऐप, ठीक है। आप दया कोचिंग सेंटर ऐप पर जैसे जाते हैं तो मेरे भाइयों आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से भैया, इसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, या फिर आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्या दिया हुआ है भैया, लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दया कोचिंग सेंटर ऐप को। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी भैया, जो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं मैराथन वाले। तो चलते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए राजस्थान में राम स्नेही किसके उपासक माने जाते हैं, ये लोग मूर्ति पूजक होते हैं, भगवान श्री राम के, या फिर निर्गुण निरंकार ब्रह्म के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दीजिए मेरे भाइयों जवाब क्या होगा। तो सही जवाब जो बनेगा मेरे भाइयों, राइट आंसर होगा निर्गुण निरंकार ब्रह्म के भैया क्या माने जाते हैं, उपासक माने जाते हैं। कौन, राम स्नेही, कौन माने जाते हैं, राम स्नेही निर्गुण निरंकार ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं। सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, कहते हैं राजस्थान के लोक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मानेसर, अलवर, पीपासर, नागौर, या फिर शाहपुर जयपुर में। तो राइट आंसर है भैया पीपासर नागौर के अंदर जाम्बोजी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दादू दयाल के दो विख्यात शिष्य थे जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। भैया दो कौन थे आपके, दादू दयाल जी के दो विख्यात शिष्य का नाम बताना है। बाबूजी गोगाजी थे, सुंदर जी रज्जी बजी थे, या फिर आपका लाली या रामसा था, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे भाइयों क्या राइट आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, गोगा जी नहीं मेरे बच्चा, गोगा जी तो थे, वो तो गुरु गोरखनाथ के क्या थे बेटा, शिष्य थे। राइट आंसर होगा मेरे भाइयों सुंदर जी और रजबजी जी जो थे, ये दादू दयाल के दो विख्यात क्या थे भैया, शिष्य थे, जिन्होंने राजस्थान में क्या थी, प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इनको पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में किस त्योहार पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खेजड़ी की पूजा है ना, इंटरनेशनल लेवल पर हम कह सकते हैं भैया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चों, गणगौर पर, होली के पर्व पर, दशहरा के पर्व पर, या फिर तीज के पर्व पर किसका, खेजड़ी की पूजा की जाती है। मेरा खेजड़ी का वृक्ष होता है। तो सही जवाब जो बनेगा ये मेरे भाइयों, दशहरा के उपलक्ष्य पर, दशहरा का जब आपका त्योहार आता है उस समय राजस्थान में यह खेजड़ी की पूजा की जाती है। सही जवाब जो होगा क्या, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परमहंसी मंडली राजस्थान में किस संप्रदाय से संबंधित है। परमहंसी मंडली जो राजस्थान के किस संप्रदाय से है, मीरा दासी संप्रदाय है, सनाथी संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय है, या फिर रामकिशन परमहंस संप्रदाय है। दीजिए मेरे भाई ये जवाब क्या बनेगा। हाँ जी, ये सर बच्चे कह रहे हैं सर जी अच्छे मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, अच्छी बात है मेरे बच्चे, ऐसे इंटरेस्ट लेते रहिए। तो देखिए परमहंसी मंडली राजस्थान में किस संप्रदाय संबंधित है, ये भैया जसनाथी संप्रदाय से है। बी सही और सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में दादू पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, किसके भैया, दादू पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामचरण जी, दादू दयाल, जसनाथी जी, या फिर आपका संत धन्ना जी। तो इसका सही जवाब जो है दादू दयाल जी जो हैं वो दादू संप्रदाय के क्या प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भैया,
तो मेरे दोस्तों आपका ग्रेजुएट लेवल पर भी सीईटी की भर्ती आपकी आ चुकी है और साथ साथ में 12th लेवल पर राजस्थान सीईटी की भर्ती आ चुकी है। जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए और अब की बार सीईटी पार, है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। राजस्थान में दादू जी का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? आमेर जयपुर में, रानी सती झुंझुनू में, नारायणा जयपुर में, या फिर आपका सांबर जयपुर में। बच्चा ध्यान रखना, नारायणा जयपुर के अंदर क्या बना हुआ है? दादू जी का स्मारक बना हुआ है। दादू जी स्मारक कहाँ पर? नारायणा में, जयपुर में पड़ता है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बेटा संप्रदाय के संस्थापक जो होते हैं इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। जसनाथ जी हैं, वल्लभाचार्य, या फिर निबिकाचार्य हैं, या फिर रामानुजाचार्य हैं, बताइए। सही जवाब बनेगा वल्लभ संप्रदाय के, तो कौन है भैया? वल्लभाचार्य जी हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी किस राजस्थान में स्थान पर है? मेरे बच्चों बताइए, जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर है? झालावाड़ में है, बीकानेर में है, नाथ द्वार में है, या फिर नागौर में? सही जवाब बनेगा मेरे बच्चों, ये जो जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी जो लगती है वो कहाँ पर लगती है? बीकानेर के अंदर लगती है। सही और सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान के रामानुज संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गौरांग महाप्रभु जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, जसनाथ जी हैं, या फिर बल्लभाचार्य जी हैं? किसके दोस्तों? रामानुज संप्रदाय के संस्थापक तो मेरे भाइयों वो माने जाते हैं कौन सा? जसनाथ जी जो हैं वो रामानुज संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है भैया? निम्बार्क, तो निम्बार्क के भैया कौन है? निम्बकाचार्य जी हैं, जसनाथ जी हैं, या फिर रामानुजाचार्य जी हैं, या फिर वल्लभाचार्य? तो इसका जवाब जो बनेगा वो बनेगा रामानुजाचार्य जी जो हैं वो निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए। कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? जसनाथ जी हैं, कबीर जी हैं, वल्लभाचार्य, या फिर रामानुजाचार्य? तो कबीरपंथी के तो कौन है भैया? कबीर जी माने जाते हैं। इसका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है भैया? किसके भैया? दासी। और भैया दासी कौन हुई थी? तो जसनाथ जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, मीराबाई है, या फिर कबीर जी हैं? तो मेरे बच्चा भगवान श्री कृष्ण की दासी हम ये कह सकते हैं। तो भैया कौन बन गई थी? मीराबाई। कौन थी? तो मीराबाई जो है दासी संप्रदाय संस्थापक माने जाती है, मीराबाई। इसका जवाब है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहां पर है? कौन सा भैया? शैव संप्रदाय पूछ रहा है। कोटा के अंदर पड़ती है गद्दी, उदयपुर, जोधपुर, या फिर भीलवाड़ा? तो जवाब बनेगा मेरे दोस्तों, शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो लगती है वो किसके अंदर लगती है? उदयपुर के अंदर लगती है। बिल्कुल शानदार और सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, शानदार तैयारी करने के लिए हम आपके लिए राजस्थान सीईटी के स्पेशल नोट्स लेकर आए हैं। ये नोट्स आपके जीके का, जीएस का, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इन सभी सब्जेक्ट्स का, जिसमें आपका राजस्थान जीके भी रहेगा, नेशनल जीके भी रहेगा, जीएस भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा। ये पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स देंगे भाई। और इन 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं ये भैया एमसीक्यूज क्वेश्चन है, बड़े शानदार, कम समय में अच्छी तैयारी आपको करा सकते हैं। जिसको बच्चे को लगता है सर जी हमारी अच्छी तैयारी नहीं है, तो आप इन नोट्स के माध्यम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इनकी थोड़ा सा प्राइस रखा हुआ है, 80 रुपीज़ का प्राइस है इन नोट्स का। तो आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाई व्हाट्सअप या बाई कॉल के माध्यम से। मेरे बच्चा आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है भैया? गौड़ीय संप्रदाय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जसनाथ जी हैं, जाम्बो जी हैं, या फिर गौरांग महाप्रभु जी हैं, या फिर दादू दयाल जी हैं? तो बच्चा ध्यान रखना, गौरांग महाप्रभु जी जो हैं वो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल शानदार, थकना नहीं है मेरे बच्चों, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, है ना।
जो हार गया वो मर गया भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? भैया नारायणा जयपुर में है, दलताजी जयपुर में है, नाथ द्वारा में है, या फिर किशनगढ़ में है। तो अच्छा ध्यान रखना, ये पड़ती है आपका किसमें? किशनगढ़ अजमेर के अंदर पड़ती है। डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथ संप्रदाय, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती हैं? कौन कौन सी भैया? नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलेंगी। रामानुज, वैष्णव, दादूपंथी, या फिर निम्बार्क? बताइए भाई, किस संप्रदाय की, कौन सा संप्रदाय है जिसमें नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती हैं? तो मेरे दोस्तों ये होती है दादूपंथी की क्या है, दो संप्रदाय हैं। सही जवाब है नागा और निहंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? दादूपंथी, सी इज द राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। वैष्णव संप्रदाय की दो मुख्य गद्दियां राजस्थान में कहां पर हैं? किसकी भैया? आपके बार वैष्णव संप्रदाय की दो गद्दियां राजस्थान में प्रमुख हैं। शाहपुरा जयपुर में है, कोटा या जयपुर में है, नाथ द्वारा या कोटा में है, या फिर बांसवाड़ा उदयपुर में है। तो मेरे दोस्तों दो गद्दियां राजस्थान में ये पड़ती हैं आपका नाथ द्वारा और कोटा के अंदर। इसका सही जवाब जो बनेगा, सी इज द राइट आंसर है। वैष्णव समुदाय की संप्रदाय की दो गद्दियां लगती है, एक तो नाथ द्वारा में लगती है और किस में लगती है? कोटा में, राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे? तो रामानुजाचार्य किसके अनुयायी माने जाते हैं? अद्वैतवाद के, द्वैतवाद के, वैष्णव धर्म के, या फिर द्वैत या फिर अद्वैतवाद के? कौन दोस्तों? रामानुजाचार्य तो आपको पता ही है वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। तो जल्दी से बताइए, वैष्णव धर्म में कौन सा, जो वैष्णव धर्म होता है इसमें कौन से देवता आते हैं? विष्णु भगवान आते हैं, या फिर भोले जी आते हैं, है ना, या फिर राम जी आते हैं? बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक राठौर सरदार ने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया और गो रक्षा भी की, वह कौन सा था? जिन्होंने राठौर सरदार थे राजस्थान के, जिन्होंने ऊंट का प्रयोग करके गो रक्षा की थी, तो मल्लीनाथ जी थे, पाबू जी थे, रामदेव जी थे, या फिर गोगा जी? तो अब आपको पता है मुस्लिमों से, है ना, गायों को छुड़ाने वाले व्यक्ति कौन थे? पाबू जी हैं। और मेरे बच्चा ध्यान रखना, इन्होंने किसका यूज किया था? जब आपने बैठे हुए थे तो ऊंट पर बैठे हुए थे और गोरक्षा इन्होंने की थी। तो सही जवाब बनेगा बी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी, राजस्थान में संत धन्ना जी ने धार्मिक आंदोलन में बड़ा योगदान किया, वे किसके शिष्य थे? कौन? संत धन्ना जी ने। भैया किसके शिष्य थे ये? संत पीपा जी के, रामानंदी के, या फिर जसनाथी जी के थे, या फिर संत जाम्बो जी के थे? तो दोस्तों संत धन्ना जी जो हैं उस शिष्य माने जाते थे किसके? रामानंदी के। इसका जवाब है बी, सही और सटीक जवाब है। इसी प्रकार जवाब करते रहिए बेटा, और मेरे दोस्तों अच्छी शानदार तैयारी करते रहिए इसी प्रकार। देखो दोस्तों, आज आप, बहुत से बच्चे सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, कल तैयारी कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास है। परंतु ध्यान रखना दोस्तों, आज का समय जो होता है, आज कल करके बहुत जल्दी से समय, सारा का सारा समय बीत जाता है, और वो जो समय आपका पढ़ने वाला होता है वो कभी नहीं आता है। आज से अभी से, हैं, आज से अभी से मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए मेरे बच्चों। सीटी का बहुत बड़ा राजस्थान का ये एग्ज़ाम है ना मेरे बच्चों, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ग्रेजुएट लेवल पर भी एग्ज़ाम हो रहा है, इसके साथ साथ 12th लेवल की भर्ती आपकी आ चुकी है, जैसा आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आ चुका था। क्या जी? बच्चा ध्यान रखना, कल नोटिफिकेशन आया था, सभी बच्चे ध्यान दें, है ना। बच्चा आपके फॉर्म भी आपके निकल चुके हैं, तो दोस्तों सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करिए। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के विष्णुई संप्रदाय का धर्म ग्रंथ कौन सा था? तो जम्ब सागर था, पुराण था, रामायण था, या फिर महाभारत था? बच्चा ध्यान रखना, जम्ब सागर जो था वो विष्णुई संप्रदाय का धर्म ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में लालनाथ जी संबंधित थे किससे भैया? लालनाथ जी किससे संबंधित थे? विष्णुई से? किसी से नहीं, जसनाथ संप्रदाय से या फिर निम्बार्क से? दोस्तों ध्यान रखना है, लालनाथ जी संबंधित है वो जसनाथ संप्रदाय संबंधित थे। सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, शानदार,
कहता है राजस्थान में बिश्नोई पंथ का प्रवर्तन करने वाले जाम्बोजी किसके अवतार माने जाते थे भैया बताओ। बिश्नोई पंथ का प्रवर्तन करने वाले जाम्बोजी जो थे किसका अवतार मानते हैं? सबका अवतार था, विष्णु के अवतार थे, इंद्र के अवतार, या इनमें से कोई नहीं। बच्चा कहते हैं भैया ये विष्णु जी के अवतार हैं, ऐसा माना जाता है जाम्बोजी को। बाकी पूजनीय देवता हैं, सभी वहां पर पूजते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में बिश्नोई पंथ की मान्यता है, तो बिश्नोई पंथ की जो मान्यता है वो क्या मानते हैं? अपमान सहकर भी धर्म के मार्ग पर चलना, या फिर हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, सदैव शालीनता व संतोष का पालन करें, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है विश्नोई समाज इन सभी चीज को मानता था, अपना अपमान सहकर भी धर्म के मार्ग पर चलते रहते थे, हरे वृक्ष नहीं काटेंगे, सदैव शालीनता व संतोष का पालन करेंगे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सही जवाब है डी इज द राइट जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए मेरे भाइयों। राजस्थान के संत जाम्बोजी किसके शिष्य थे? तो धन्ना जी के शिष्य थे, या गुरु गोरखनाथ के, चरणदास के, या फिर मीराबाई के। दोस्तों ध्यान रखना है जो आपके राजस्थान के संत जाम्बोजी थे ये आपके शिष्य माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ के। और गुरु गोरखनाथ के भैया आपको पता है कितने बहुत सारे चेले थे, है ना, उनमें से संत जाम्बोजी भी माने जाते हैं। वैसे बच्चों आपको बात पता होगा गुरु गोरखनाथ जो हैं जहार वीर या जहार पीर के गोगा जी के भी क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। राजस्थान के अंदर गोरखनाथ का, गुरुगा जी महाराज का, दोनों का क्या है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर भी है। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? गुरु गोरखनाथ जी जो हैं ना, आपको पता है 12 साल तक भैया इसमें गोबर के अंदर गुरु गोरखनाथ जी रहे थे, है ना, आपको पता होगा इनकी कथा के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। गुरु मच्छंद्र नाथ जी इनके भी गुरु माने जाते हैं। गुरु मच्छंद्र नाथ जी के शिष्य गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य जो माने जाते हैं वो गुगा जी महाराज माने जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में संत जाम्बो जी ने जिन 29 नियमों का प्रवर्तन किया था उन्हें मानने वालों को क्या कहा जाता है? जाम्बी कहा जाता है, बिश्नोई कहा जाता है, नाथपंथी कहा जाता है, तेरापंथी। बच्चा ध्यान रखना, संत जाम्बोजी ने जिन 29 नियमों का परिवर्तन किया था उन्हें मानने वाले को कहते हैं भैया बिश्नोई समाज कहा जाता है। बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भाई। राजस्थान में राम द्वारा संबंधित है भैया, राम द्वार जो है किससे संबंधित है? साधुपंथी संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से है, राम सनेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से है, तेरापंथी संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से है, या फिर उपयुक्त सभी में से है। क्या कहते हो? हाँ जी, बी होगा। चलिए आप तो कह रहे हैं बी, तो बी हम जब लगाते रहते हैं भैया। राम सनेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से संबंधित होता है कौन सा? राम द्वार जो संबंधित है। सही जवाब है इसका, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, यदि मेरे भाइयों वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। इसके साथ साथ आपको मेरे दोस्तों ये फ्री पीडीएफ चाहिए जो आपके सामने पढ़ाई जा रही है, तो आप दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। किसको भैया? दया कोचिंग सेंटर ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या फिर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये फ्री पीडीएफ मिलेगी, फ्री फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे भैया, कोई इसका चार्ज नहीं है। आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे मजबूत बना सकते हैं। राजस्थान में कौन सा संप्रदाय है जिसने राम की भक्ति व पूजा कृष्ण की भांति उन्हें रसिक नामक मानता भी दी जाती है? बच्चा कौन थे वो? निम्बार्क संप्रदाय था, गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बच्चा ध्यान रखना, राम की भक्ति व पूजा कृष्ण की बच्चा सांप्रदायिक तो कहा जाता है उसको, रामानुज संप्रदाय कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। याद करने का तरीका, राम और राम से क्या होगा? रामानुज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। राजस्थान में गोरनग प्रभु के अनुयायी अधिकतर किस जिले में हैं? बताना बेटा, गोरनग प्रभु के अनुयायी किस में है, किस जिले में है? बीकानेर में है, जयपुर में है, अलवर में, या फिर जोधपुर में है? दोस्तों ध्यान रखना, ये किस में पड़ते? ज्यादातर अनुयायी जो हैं वो किस में है? जयपुर के अंदर पड़ते हैं। सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
दोस्तों कहता है कि राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध है। तो चैतन्य महाप्रभु जी का संबंध है कहाँ से भैया? गौड़ीय संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से, निम्बार्क से, या फिर उपरोक्त सभी। तो अच्छा ध्यान रखना, चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध है वो गौड़ीय संप्रदाय से है। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। आपने मंदिर देखे होंगे, वृंदावन के अंदर मंदिर पड़ता है ना। आपने देखा होगा वहाँ पर एक मंदिर है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, स्कॉन टेम्पल, उसके अंदर आप देखना उनकी चैतन्य महाप्रभु की भी क्या है, मूर्ति है वहाँ पर। गौड़ीय संप्रदाय है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में लाल दासी संप्रदाय के मानने वाले अधिकतर लोग सामान्यतः किस जिलों में हैं? कौन से भैया? लाल दासी संप्रदाय मानने वाले अधिकतर लोग जयपुर जोधपुर में है, अलवर भरतपुर में है, कोटा या बूंदी में है, या फिर टोंक सिरोही के अंदर है। कौन कौन से लाल दासी संप्रदाय के? तो बच्चे ये पढ़ते हैं आपके अलवर और भरतपुर के अंदर। सही जवाब है बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जवाब देना है भाई। राजस्थान में शैव संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर है भैया? कौन सी शैव संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर है? जोधपुर, नारायणा, बाड़मेर या फिर उदयपुर में? तो बच्चों ये ध्यान रखना, शैव संप्रदाय की जो गद्दी है वो उदयपुर के अंदर पड़ेगी। डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में शैव मत का संस्थापक किसे माना जाता है भैया? तो कौन था शैव मत का संस्थापक? कौन है? पीपा जी, लकुलीस को, कृष्णनाथ जी को, या फिर दयानंद जी को? बच्चा ध्यान रखना, वो लकुलीस जो है इनको माना जाता है शैव मत का संस्थापक माना जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में शैव मत से संबंधित राज परिवार था। तो कौन सा राज परिवार है जो शैव मत से संबंधित है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जयपुर? तो मेरे भाई राइट आंसर होगा उदयपुर जो है वो शैव मत से संबंधित है, जिसको राज परिवार था, जयपुर का परिवार था वो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, जवाब दीजिए मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5वीं एवं 7वीं पीठ गोकुल जी और चंद्रमा जी कहाँ पर हैं? ये 5वीं और 7वीं पीठ हैं शाहपुरा भीलवाड़ा में है, कामा भरतपुर के अंदर, बस्सी जयपुर में, या फिर कानोता जयपुर में? दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों जो वल्लभ संप्रदाय की 5वीं और 7वीं पीठ जो है गोकुल जी और चंद्रमा जी की, ये पड़ती है कामा भरतपुर के अंदर। किसमें पड़ती है? कामा भरतपुर। बी इज द राइट आंसर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में रामानंद के शिष्य थे इसके भैया? राजस्थान में रामानंद के शिष्य कौन थे? आमेर जयपुर के पेहारी स्वामी जी, सीकर के अग्रदास रेवासा, या फिर गलता या जयपुर की किलहदास जी, या फिर उपरोक्त सभी? तो राजस्थान में रामानंद के शिष्य सभी रहे थे भैया। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। फिर दोस्तों गलत हो जाता है ना, आप डिबोटिवेट मत हुआ करो, है ना। गलतियां तो इंसान से होती हैं, आम बात है ये तो, ठीक है, कोई बात नहीं। जवाब देते रहा करो, गलत दीजिए सही दीजिए, पर जवाब जरूर दीजिए। आपको पता तो पड़ेगा भाई हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कौन सा सही हुआ। राजस्थान में संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? संत धन्ना जी का जन्म कानोता जयपुर में, धुवन गांव टोंक में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, या फिर पीपासर नागौर में? तो अच्छा ध्यान रखना, इनका जन्म जो हुआ था सेठ संत धन्ना जी का, तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ था, इनका जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आभूषण से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, आगे हम आभूषण के क्वेश्चन भी आपके लेकर आ रहे हैं, ध्यान रखना बहुत क्वेश्चन पूछता है आभूषण से भी। एक राजस्थान और हरियाणा दोनों के अंदर, राजस्थान हो या फिर आपका हरियाणा हो, दोनों के अंदर कोई भी एग्जाम होता है ना स्टेट लेवल का, उनके अंदर आपके आभूषण जरूर पूछे जाते हैं, है ना। एक संप्रदाय पूछे जाते हैं, मेले पूछे जाते हैं। राजस्थान में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वल्लभ संप्रदाय के लोग प्रयुक्त करते थे क्या? यदि उनके ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है तो वल्लभ संप्रदाय के लोग क्या करते थे? तुष्टि शब्द करते थे, पुष्टि शब्द करते थे, कृपा दृष्टि शब्द करते थे, या सृष्टि शब्द यूज करते थे? तो ध्यान रखना पुष्टि शब्द का यूज किया जाता था। सही जवाब है बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में अघोरी के संबंध में सत्य कौन है? वैसे अघोरी जो मानी जाती है मेरे बच्चों, शिव जी भोले शंकर के साथ जो थे अघोरी माने जाते हैं, उनके जो भक्त भी होते हैं अघोरी जो बाबा होते हैं। देखिए राजस्थान में अघोरी के संबंध में सत्य क्या है? घरों पर रहने वाले लोग, पेड़ों पर रहने वाले लोग,
शमशान में रहने वाले लोग या फिर जंगलों में घर बनाकर रहने वाले लोग, सभी को पता है अघोरी जो बाबा होते हैं अपने तन पर शमशान की राख को लपेट कर रखते हैं, बड़े बड़ी जटाएं, बड़े बड़े उनकी जटाएं बालें होते हैं, है ना, और कहते हैं भैया किसी की भी इंसान की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर वो खाना पीना खाते हैं, उन्हें अघोरी कहा जाता है, वो शमशान के अंदर रहते हैं। सही जवाब है मेरे बच्चों, क्या सी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, राजस्थान में अलग पचीसी, राजस्थान में अलग पचीसी तथा परामर्थ विचार जैसे ग्रंथों के लेखक कौन संत हैं भैया? ऐसे संत हुए जिन्होंने अलग पचीसी और परमार्थ विचार जैसे ग्रंथों को लिखा था। संत कबीरदास जी हैं, चतुर सिंह जी हैं, श्रीनाथ जी हैं, पर सुंदरदास जी हैं। कौन माने जाते हैं लेखों के लेखक हैं? इन ग्रंथों के लेखक कौन हैं? तो अलग पच्चीसी और परमार्थ विचार के जो लेखक माने जाते हैं वो चतुर सिंह जी माने जाते हैं। यह नाम ही जिनका चतुर है, तो मेरे बच्चों ग्रंथ तो उनके सामने कुछ नहीं है, ऐसे ही ग्रंथ लिख देंगे वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए भैया। राजस्थान में लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? किसके भैया? लाल दासी संप्रदाय। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, राजस्थान सीटी शानदार नोट्स पाने के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जिन्हें शुरू से अच्छी तैयारी करनी है, अपनी तैयारी में चार चांद लगाने हैं। तो मेरे दोस्तों आपके लिए स्पेशल 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं भैया। कितने? 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मात्र 80 रुपीज़ में, 80 रुपये में दिए जा रहे हैं। इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं भैया, अच्छे नोट्स हैं, खरीद सकते हैं। राजस्थान में लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत कबीर, संत लाल दास जी, रसखान जी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब बनेगा संत लाल दास जी जो हैं वो भैया कौन माने जाते हैं? लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए भैया। राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक कौन है? जीजा देवी, भूतनाथ जी, रामनाथ जी, या फिर गोपाल जी? तो भैया ध्यान रखना, आई पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं वो जीजा देवी मानी जाती है। बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में संत लालदास जी मेव, जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया, कहाँ पर पैदा हुए थे? तो भैया पैदा कहाँ पर हुए थे? नगर भरतपुर में, धौली धूप अलवर में, बयाना में, या फिर शाहपुरा भीलवाड़ा में? बच्चा कहा जाता है तो संत लालदास जी जो थे जिन्होंने लालदास संप्रदाय को चलाया था, ये धौली धूप अलवर के अंदर इनका जन्म स्थान माना जाता है भैया, है ना? तो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जवाब देते रहे मेरे चीतो, इसी प्रकार लगे रहिए। राजस्थान में दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। कौन सी भैया? पीर फखरुद्दीन की दरगाह कोटा में, गलियाकोट में, टोंक में, या फिर अजमेर में? कौन सी भैया? कह रहा है कि राजस्थान दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान पीर फखरुद्दीन की दरगाह जो मानी जाती है मेरे दोस्तों, ये बताई जाती है गलियाकोट के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? गलियाकोट। अब ये बताएंगे गलियाकोट जो है ये कहाँ पर, किसमें पड़ता है भैया, किस जिले के अंदर पड़ेगा? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देंगे भैया। नमस्कार मेरे भाइयों, जय हिंद, चलते रहिए इसी प्रकार। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थान है, तो राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थान कौन सा माना जाता है? कामा भरतपुर में, रेड टोंक में, कानोता जयपुर में, या फिर कोई नहीं? बच्चा ध्यान रखना, राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक जो स्थान है वो रेड टोंक में माना जाता है। इसका जवाब जो है बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में परनामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? कौन सा दोस्तों? राजस्थान में परनामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? किशोर जी द्वारा, महामती प्राणनाथ द्वारा, हरिदास जी द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी? कौन सा भैया? परनामी संप्रदाय। तो दोस्तों ध्यान रखना है, परनामी संप्रदाय जो है महापति प्राणनाथ द्वारा चलाया गया था। कौन सा परनामी संप्रदाय है? इसका जो जवाब है बी सही और सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। राजस्थान की जीके बड़ी शानदार और बड़ी टिपिकल और बड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा एरिया में इतना बड़ा है तो भैया जीके भी तो बहुत बड़ी होगी ना। तो चलिए, कबीरपंथी संप्रदाय के बारे में सत्य क्या माना जाता है? कबीर वाणी इस पंथ का प्रमुख ग्रंथ है।
इस पंथ को रामानंद के शिष्य कबीर ने चलाया था। इस पंथ के साधु विवाह नहीं करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो मेरे बच्चों ये बात तो सही है, कबीर पंथी जो होते हैं इनकी वाणी पंथ का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इस पंथ को रामानंद के शिष्य कबीर ने चलाया था, पंथ के साधु विवाह नहीं करते, बिल्कुल इसके सारे ऑप्शन सही रहेंगे। डी सही और सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलना है और जवाब देना है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का आदर्श ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? कौन सी बच्चा? मुइनुद्दीन की चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर के अंदर है, जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, या फिर बीकानेर के अंदर। तो कहाँ पर पड़ती है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? मेरे दोस्तों ये पड़ती है सर जी अजमेर के अंदर पड़ती है। इसका राइट एंड सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अघोरी जो शमशानों में रहते हैं संबंधित हैं, बताइए किससे हैं? सैब से, कपालिक से हैं, शिवालिक से हैं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चे ये क्या होते हैं? कपालिक कहे जाते हैं भैया। राइट आंसर कपाल वपाल से याद रख सकते हैं। ये मेरे बच्चों खोपड़ियों की क्या माला पहन के रखते हैं, कौन? जो अघोरी वगैरह होते हैं, ये अघोरी बाबा जो होते हैं बड़े ही कठोर तपस्वी होते हैं भैया, कहते हैं शमशान के अंदर ये तपते हैं और भैया उन खोपड़ियों के अंदर ही खाना पीना खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में किस ग्रंथ में लाल दासी संप्रदाय के उपदेश हैं? तो लाला दासी पुराण है, वाणी है, लाल सागर है, या फिर काला कुमार, क्या कहते हो बच्चा? लाल दासी संप्रदाय के उपदेश जो है वो किस में है? हाँ, इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, ये है आपका वाणी के अंदर। किसके अंदर? किस ग्रंथ में लाल दासी संप्रदाय के उपदेश है? तो वो भैया कौन है? वाणी आपका ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जवाब देना है। राजस्थान में परनामी संप्रदाय के उपदेश किस में संकलित हैं? कौन सी भैया? परनामी संप्रदाय के उपदेश। ये परनामी आख्यान में है, कुलजय स्वरूप में है, धैर्य शिखा, या फिर परनामी वाणी के अंदर पढ़ते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, ये पड़ता है कुलजय स्वरूप के अंदर पड़ता है। क्या? परनामी संप्रदाय जो है, ठीक है, इसके उपदेश जो है संकलित है किसमें? कुलजय स्वरूप के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूर्ण नाम क्या था? राजस्थान में रामचरण जी का महाराज जी का पूर्ण नाम क्या माना जाता है? राधा कृष्ण कहते थे पहला नाम इनका, राम कृष्ण था, राधा कृष्ण था, या फिर रामचंद्र जी था? तो बताइए मेरे बच्चों। राजस्थान के जो रामचरण जी महाराज थे, इनका जो पहला नाम था वो नाम था राम किशन। क्या था? राम किशन जी था, बिल्कुल भी सही जवाब है। चलिए, थकना नहीं मेरे बच्चे, थक गए क्या? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया। ये बिल्कुल तकिया कलाम होना चाहिए हर समय हर वक्त आपके साथ। राजस्थान में बाबा रामदेव के बारे में सत्य कथन बताना है भैया। वर्तमान में रुनीचा को ही रामदेवरा कहा जाता है। इनका जन्म बाड़मेर में हुआ। सामाजिक समरता स्थापित करने वाला बाबा रामदेव का सबसे प्रमुख उद्देश्य था, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं? बच्चा कहते हैं बाबा रामदेव, वो रामदेव नहीं है भैया। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी सही हैं। इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। सारी की सारी बातें सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो रामदेव जो महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी से संबंधित। राजस्थान में नौहर तहसील गंगानगर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? कौन सा भैया? अब की बार मेले का क्वेश्चन भैया देख लेना। नौहर तहसील गंगानगर में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? चार भुजा मेला, बाण गंगा मेला, शीतला माता का मेला, या गोगा जी का मेला? बच्चा ध्यान रखना, नौहर तहसील गंगानगर में जो लगता है वो गोगा जी जारवीर जी का मेला लगता है। गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रानी सीरियल, हाँ जी, रानी सीरियल इनकी धर्मपत्नी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? किसमें भैया? राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग और उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार है गणगौर, दशहरा, भैया दूज, या फिर राखी। बेटा त्योहारों से क्वेश्चन जरूर पेपर के अंदर आता है, तो भैया 2-3 क्वेश्चन आएंगे त्योहारों से भी। सभी बच्चे अच्छे से पढ़िए और समझिए। कहते हैं मेरे बच्चा जिसकी, है ना, यूपी जी के, अपने स्टेट की, सॉरी अपना राजस्थान जी के साथ साथ में नेशनल जी के बड़ी शानदार तरीके से तैयारी कर रखी है, तो मेरे दोस्तों उसका भैया सिलेक्शन पक्का है। तो मेरे बच्चा ध्यान रखना है,
कहते हैं 70% जीके और जीएस का जो पोर्शन होता है वो सिलेक्शन की ओर आपको लेकर जाता है। मेरे बच्चों बी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग उत्साह से मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो दशहरा है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहाँ लगता है भैया। तो क्या कहलाता है कुंभ मेला जो होता है। आसपुर का शिव मेला, बांसवाड़ा बसंत पंचमी का मेला, बेनेश्वर शिव मेला, या फिर आयड माता का मेला। बताइए मेरे बच्चों क्या राइट आंसर होगा मेरे भाइयों। सही और सटीक जवाब, राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला जो कहलाता है ये कहलाता है वेनेश्वर का शिव का मेला कहलाता है। इसका सी जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान में पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहाँ लगता है या क्या कहलाता है। राजस्थान में पर्वतसर नागौर का पशु मेला क्या कहलाता है भैया। जसवंत पशु मेला कहलाता है, तेजाजी पशु मेला कहलाता है, कर्ण सिंह पशु मेला कहलाता है, या फिर बलदेव राम पशु मेला कहलाता है। राइट आंसर होगा राजस्थान में पर्वतसर नागौर का जो मेला लगता है वो तो क्या कहलाते हैं, तेजाजी पशु मेला कहा जाता है भैया। क्यों, तेजाजी महाराज ने क्या किया था सभी को पता होगा। और मेरे दोस्तों, जो भी मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है अंगूठे का निशान दबा करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में रुनेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो निरंतर ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता, या फिर सत्य बोलना। बताइए मेरे भाइयों क्या जवाब बनेगा। तो राजस्थान में रुनेचा के मेले की व्यवस्था जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है वो क्या थी मेरे बच्चा। सांप्रदायिक सद्भाव, सभी के अंदर सांप्रदायिक का सद्भाव होना चाहिए। यही भैया बात है राजस्थान के रुनेचा मेले के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए। राजस्थान में सास बहू का मंदिर, लो जी सास बहू का भी मंदिर है, पता नहीं इस बात का है ना। तो कहते हैं भैया सास बहू का तो भाई लड़ाई बजती है, परंतु ये तो मंदिर है सास बहू का, है ना। तो मेरे बच्चों कहाँ पर है, सोमनाथ में, आहड़ में, अर्थूना में, या फिर आपका नागदा के अंदर। तो कहते हैं मेरे दोस्तों ये सास बहू का जो मंदिर है ये किसके अंदर पड़ता है, नागदा के अंदर पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों डी, इसका राइट एंड सटीक जवाब है। मेरे दोस्तों, जिसको मेरे भाई को सीईटी की शानदार तैयारी करनी है, जिसको लगता है सर जी मैं जीरो लेवल से तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन हम आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जीके एंड जीएस की, साथ साथ में और सब्जेक्ट्स की भी। तो दोस्तों, और भी जो मेरा भाई राजस्थान सीईटी की तैयारी फुल नोट्स के साथ करेगा तो भैया अच्छा स्कोर हासिल करेगा। तो आपके लिए स्पेशल जीके, जीएस, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग के हम नोट्स लेकर आए हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स नहीं 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, और ये 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स मात्र आपको 80 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, इस नंबर पर बाई व्हाट्सअप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट करें, आपको आपके फ़ोन पर ही नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। राजस्थान में नृत्य, नाटक, सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। सपेरा वो आपकी जाति है, नट जाति है, मांड जाति है, या फिर पात्र जाति है। दोस्तों ध्यान रखना है, नृत्य, नाटक, सूरदास एवं शंकरिया जो पेशेवर जाति से संबंधित रखते हैं वो मेरे बच्चों कौन सी जाति है, वो मेरे दोस्तों सपेरा जाति है। इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला क्या लगता है। तो दोस्तों क्या लगता है भैया, कहाँ पर लगता है। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला जो क्या लगता है, मुझे लगता है वो नागौर के अंदर, जयपुर के अंदर, पुष्कर के अंदर, या फिर जोधपुर के अंदर। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों कहाँ पर लगता है, जब आपका पुष्कर के अंदर लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ पर है भाई। ये मंदिर से क्वेश्चन भैया मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं मंदिर से, मेले से, है ना, संप्रदाय से। राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य जो मंदिर है वो स्थित है चित्तौड़ में, पोखरण में, मंडौर में, या फिर ओसिया में। सही जवाब जो बनेगा मेरे भाइयों, राइट आंसर है सचिया माता का जो प्राचीन सूर्य मंदिर है वो ओसिया के अंदर पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना,
आगे भी चलते रहिए भैया, अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल शानदार है, सभी बच्चे जवाब अच्छे से दे रहे हैं। देखिए राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन है भैया? राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन माना जाता है? वास्तुपाल, धन्ना सेठ, महाराणा कुंभा या फिर सोमासदर सूरी। तो भैया ये कहे जाते हैं रणकपुर के मंदिर का निर्माता धन्ना सेठ जी हैं। बी इज द राइट आंसर। जो सेठ जी हैं तो उनके पास धन की तो कमी है ही नहीं, याद करने का तरीका है भैया, और वो क्या है, रणकपुर में है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब कि रणकपुर जो है अपना किसका निर्माण करवाया था? रणकपुर के मंदिर का। ठीक है, किसने? धन्ना सेठ ने, राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में घूघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में किया करते हैं? कौन सा मेला भैया? घूघरे का मेला जो है आदिवासी संप्रदाय के लोग इनको क्या करते हैं, मनाते हैं। किस महीने में मनाते हैं? कार्तिक में, फाल्गुन में, पौष में या फिर आपका चैत्र में? क्या कहते हो मेरे भाइयों? ये मनाते हैं दोस्तों किसमें? पौष में मनाते हैं भैया, तो ध्यान रखना, जिसको हम फूस कहते हैं। आपने सुना होगा कार्तिक अघन फूस माह चैत वैशाख आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक, ऐसे सुना है ना? तो वही महीने होते हैं जिसे बड़े बूढ़े आजकल बोलते हैं। आजकल के बच्चों को तो भैया बिल्कुल इनके बारे में पता नहीं है, इन महीनों के बारे में। वो तो करता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। बच्चा ध्यान रखना, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में बार बीज मेले का आयोजन आदिवासी कब करते हैं? तो दीपावली के 2 महीने के बाद, दीपावली के 2 महीने पहले, दीपावली के 1 महीने पहले या दीपावली के 1 महीने के बाद? किसका भैया? बार बीज के मेले का जो है आयोजन आदिवासी जो करते हैं, बच्चा दीपावली के 1 महीने बाद करते हैं। कौन सा मेला भैया? बार बीज का मेला जो लगता है आदिवासी संप्रदाय के लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना भी। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बताते हैं ना, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वास्तुपाल, विमल शाह, अलाउद्दीन या फिर तेजपाल? तो मेरे बच्चों बताइए सही जवाब। तो मेरे दोस्तों, सही जवाब जो बनेगा इसका राइट आंसर है कौन सा? विमल शाह। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था वो अभी भैया यही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर किस स्थान पर है भैया? नीलकंठ महादेव, वो नीलकंठ महादेव भोले जी भगवान जो हैं वो मेरे बच्चों किस में है भैया? वो ऋषिकेश में पढ़ते हैं, परंतु ये बताना है भैया आपका राजस्थान के अंदर। तो भैया क्या होगा? भैंसो रोडगढ़ है या फिर आपका अलवर है, धुलेव है या फिर आमेर है? बताइए मेरे भाइयों सही जवाब क्या होगा? तो भैंस रोडगढ़ है, तो भैया बिल्कुल सही जवाब है इसका। क्या जो बच्चा कह रहा है ना भैंस रोडगढ़, वो सही जवाब है। नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो किस स्थान पर है मेरे दोस्तों? भैंस रोडगढ़ में है। सही जवाब ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है? गुड फ्राइडे होता है ना मेरे बच्चा, है ना? तो गुड फ्राइडे बताइए। आजकल के स्कूल होते हैं उसमें गुड फ्राइडे की छुट्टी भी होती है ना। देखिए हिंदू संप्रदाय के संबंधित हैं, बौद्ध संप्रदाय के संबंधित हैं, ईसाई संप्रदाय से संबंधित है या फिर मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित होता है? दोस्तों गुड फ्राइडे जो है वो ईसाई संप्रदाय से संबंधित होता है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जवाब देना है मेरे भाइयों। जो भी मेरा भाई मेरा दोस्त इन क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ पाना चाहता है, फ्री पीडीएफ, तो मेरे दोस्तों फ्री पीडीएफ है, कोई चार्ज नहीं है भैया। आप इन क्वेश्चन को पाने के लिए दया कोचिंग सेंटर ऐप, इसको डाउनलोड कर लो मेरे बच्चों। आप वहां पर जा करके इन नोट्स को पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दया कोचिंग सेंटर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना बेटा। वहां पर आपको ये कोचिंग सेंटर मिल जाएगा, दया कोचिंग सेंटर ऐप मिल जाएगी, वहां पर फ्री पीडीएफ मिलेंगी। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े शानदार महामैराथन के क्वेश्चंस हैं। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है? पाली में, जालौर में, सांचौर में या फिर अजमेर में? सही जवाब जो बनेगा मेरे बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है वो जालौर के अंदर पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? नसीराबाद, कोलायत में,
चाकसू में या फिर करौली में? बताइए मेरे बच्चों। कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो किस में लगता है बेटा? कोलायत के अंदर लगता है। इसका राइट आंसर होगा बी, सही और सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और याद करिए। राजस्थान में मुसलमानों द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं। बच्चा कब निकाले जाते हैं, किस अवसर पर ताजिए निकाले जाते हैं? अब तो पूरे देश में निकाले जाने लगे हैं, पहले बहुत कम समय में निकाले जाते थे, अब सभी जगह निकाले जाते हैं। ईद उल जुहा के अवसर पर, बारह फरात के अवसर पर, मुहर्रम के अवसर पर, या फिर आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना, ये मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाते हैं। क्या चीज़ निकाले जाते हैं भैया? आपके ताजिए जो निकाले जाते हैं ना, वहाँ पर आपके मतलब कि जैसे मंदिर टाइप होता है, इसके अपने क्या होते हैं, मस्जिद की जो स्ट्रक्चर सा होता है उसको बना करके ऐसे क्या करते हैं, उनकी मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकाले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेले में अपना साथी चुनते हैं भैया? लो जी, देख लो, ये कोई मेला लगता है, आदिवासी जाति के लोग मेले में अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। तो डामोर का मेला है, सहरिया का मेला है, भील का नेता है, फिर ग्रासिया का मेला है। तो बच्चा ध्यान रखना है, वो सहरिया का मेला जो होता है उसके अंदर आदिवासी जाति के जो लोग होते हैं अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। भैया ध्यान रखना है, जो ये मेला अच्छा है ना, परंतु आपको उस जाति में जन्म लेना था तो आप कर सकते थे ये, है ना। परंतु ये शायद मेरे हिसाब से तो एक बार मिलने के उपरांत भी मेरे दोस्तों, ऐसे मिलने से भैया इंसान की मतलब उसका, उसके बारे में, उसकी परिवार के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में नहीं पता पड़ता है ना। ये तो पता पड़ता है जब साथी क्या रहता है, साथ रहता है। ऐसे भैया कहते हैं परिवार का जो रिश्ता होता है वो सबसे अच्छा रिश्ता होता है, उनके द्वारा जुड़ा हुआ रिश्ता। चलिए मेरे बच्चों, राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में, जोधपुर में, कोटा में, या फिर जयपुर में? बताइए मेरे भाई, राइट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान में रानी सती का मेला जो लगता है मेरे भाइयों, वो लगता है झुंझुनू के अंदर। इसमें लगता है झुंझुनू के अंदर लगता है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र बुद्धि अष्टमी को कहाँ पर लगता है? तो मेरे बच्चों, मेवाड़ में, कारभुजा गांव में, मेवाड़ में धुलेव गांव में, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, या फिर कोलायत गांव बीकानेर के अंदर? तो सही जवाब जो बनेगा मेरे बच्चों, मेवाड़ में धुलेव गांव के अंदर लगता है। कौन सा बेटा? केसरिया नाथ जी का जो मेला लगता है चैत्र वैशाख अष्टमी को लगता है। सही जवाब है इसका कौन सा? बी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे दोस्तों, लगातार मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, ये जुड़े हुए हैं इसी प्रकार। बहुत अच्छी बात है, इतनी मेहनत के साथ आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए भैया, है ना। आपकी इस मेहनत को कोई नहीं छीनेगा, ये आपकी मेहनत आपके पास रहने वाली है। कहते हैं कि इंसान के पास हर एक वस्तु जो होती है वो बढ़ जाती है, परंतु जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होती है, तो कोई भी नहीं बांटता है। ये आपने सुना होगा। राजस्थान में गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? भुवनेश्वर में, रामदेवरा में, गोगा मैडी में, या फिर ओसिया में? बच्चा ध्यान रखना, गोगा मैडी का नाम का जो स्थान है वहाँ पर क्या लगा, गोगा जी का मेला लगता है ना। अभी अभी जस्ट गया है, गोगा मैडी के पर जो मेला लगा था 9वीं के दिन लगता है ना। इसी महीने के अंदर लगा था। पिछला जो महीना है, मतलब हम कह सकते हैं किसमें तारीख को लगा था? अब बताइए, 9वीं जो गई थी ना, इसमें लगा था ना, अगस्त के अंदर लगा था। ध्यान रखना, गोगा मैडी पर जो मेला लगता है बहुत ही भारी, बहुत ही हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पर आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। राजस्थान में पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है भैया। लो जी, राजस्थान में पत्थर मार होली कौन सी होती है? बीकानेर, बाड़मेर की होली, अलवर होली, या फिर सवाई माधोपुर की होली होती है? दोस्तों हम कहते हैं लठमार होली तो होती है, ये पत्थर मार होली है। दोस्तों लठमार होली जो होती है बरसान नंदगांव के अंदर होती है, परंतु पत्थर मार जो होली होती है ये मेरे दोस्तों अंदर होती है। किसके अंदर? ये अंदर होती है भैया, बाड़मेर के अंदर होती है। बी सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में लठमार होली मनाई जाती है, तो मेरे बच्चा बताइए, महावीर जी, कोटा, बाड़मेर, जयपुर में? मेरे बच्चा बताइए कहाँ पर पड़ती है मेरे बच्चों, लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? मेरे बच्चा बताइए क्या राइट आंसर होगा? महावीर होगा इसका। ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कहते हैं राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का नाम क्या है? बसंत महोत्सव होता है वो, हुडला महोत्सव होता है, गोगा नवी महोत्सव होता है, या फिर अनंत चतुर्दशी होती है? बच्चा ध्यान रखना है, राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्योहार होता है उसको हम बोलते हैं घुड़ला अष्टमी। क्या बोलते हैं? घुड़ला अष्टमी या त्योहार हम कह सकते हैं। सही जवाब जो होगा बी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जवाब देना है भाई।
राजस्थान में माता गुडलानी का मेला बैसाखी सदी पूर्णिमा को लगता है। तो ये कहाँ पर लगता है? चार भुजा उदयपुर में, जलेब मेवाड़ में, रासमिक चित्तौड़गढ़ में, या फिर रामदेवरा पोखरण में। सही जवाब इसका बनेगा रासमिक चित्तौड़गढ़ के अंदर ये मेला लगता है, माता है ना गुडालिनी का जो मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में पोखरण के पास देवरा में कौन सा मेला लगता है? ठीक है, तो बच्चा ध्यान रखना है, कपिल मुनि का मेला लगता है, रामदेवरा का मेला लगता है, गोगा जी का मेला लगता है, फिर चार भुजा का मेला लगता है। तो पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला लगता है? तो बच्चा राइट आंसर होगा रामदेवरा का मेला लगता है। इसका राइट रामदेवरा में तो नाम जगह है ये है, तो नाम भी मेले का क्या नाम है? रामदेवरा का मेला है। बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जवाब देना है। राजस्थान में ब्यावरा बादशाह के प्रसिद्ध हैं, मेले के प्रसिद्ध हैं। बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? जैसे कि राजस्थान में ब्यावरा बादशाह मेले प्रसिद्ध हैं, बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? उसी प्रकार बच्चा तेजा जी का मेला है बूंदी में, कजली तीज का मेला है, गोगा जी का मेला है, या फिर चार भुजा का मेला है। बच्चा कहते हैं कजली तीज का मेला जो होता है ये बूंदी में एक प्रसिद्ध मेला माना जाता है। बूंदी भैया शहर जो है ना। चलिए पानी वानी पी लीजिए भैया, अपना आराम से बैठिए और लगे रहिए। शुरू से लेकर आखिरी तक क्लास को जरूर देखते रहें, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस मैराथन तौर पर लाते रहेंगे। राजस्थान की कला साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? राजस्थान की कला साहित्य संस्कृति में सर्वाधिक योगदान ब्राह्मणों का, राजपूतों का, जैनियों का, या फिर भीलों का? पता ध्यान रखना है, राजपूतों का। राजपूत घराना, राजस्थान सबसे बड़ा अपना स्टेट जो राजपूतों का एक गढ़ माना जाता है, और कहते हैं सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हैं राजपूत और क्षत्रियों ने लड़ी थी। क्षत्रिय वंश से आते हैं भैया राजपूत, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध जैन धर्म से है भैया? किस त्योहार का संबंध जैन धर्म से है? ईद उल जुहा है, होली है, ट्यूशन है, या फिर आपका क्रिसमस डे है? दोस्तों किस त्योहार का संबंध जैन धर्म से है? तो बच्चा ध्यान रखना, प्यूषण जो है वो एक क्या है? जैन धर्म से संबंधित एक त्योहार होता है प्यूषण। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सही और सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है और जवाब देना है भाई। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे आस्था केंद्र कहाँ जो है, जहाँ मेला लगता है? आदिवासियों का सबसे आस्था केंद्र माना जाता है और जहाँ पर एक मेला लगता है, दौसा है, बेनेश्वर डूंगरपुर में है, आमेर है, या फिर भरतपुर? बच्चा ध्यान रखना, बेनेश्वर डूंगरपुर जो है इसके अंदर पड़ता है। आस्था केंद्र भी माना जाता है और जहाँ पर मेला लगता है किसका? आदिवासियों का आस्था केंद्र माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए मेरे दोस्तों जवाब देना है, इसी प्रकार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरे दोस्त बहुत अच्छे शानदार जवाब दे रहे हैं। तो कहते हैं भैया राजस्थान में कुआं खोदने से पहले किस देवता की आराधना की जाती है? किस देवता की पूजा की जाती है कुआं खोदने से पहले? पीपल की, भैरू जी की, जल देवता की, या फिर हनुमान जी की? बच्चा ध्यान रखना, वो जल देवता की पूजा की जाती है। सही जवाब होगा मेरे दोस्तों सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है मेरे भाइयों, जवाब दीजिए। क्या कहते हो? क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर स्थित कहाँ पर है भैया? बच्चा मल्लीनाथ जी का मंदिर है कोलायत में, तिलवाड़ा में, रामदेवरा में, या फिर गोगामेडी में? तो राइट आंसर होगा तिलवाड़ा के अंदर पड़ता है। कौन सा? लोक देवता मल्लिकनाथ जी का जो मंदिर होता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में आदिवासी संस्कृति लोकाई क्या है? तो दोस्तों क्या होती है आदिवासी संस्कृति लोकाई? तो इसको नृत्य कहते हैं, मृत्यु भोज कहते हैं, विवाह भोज कहते हैं, फिर जन्म 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 उत्सव कहते हैं भैया। सही जवाब जो बनेगा इसको हम बोलते हैं भैया मृत्यु भोज कहा जाता है या मृत्यु भोज कहा जाता है, मृत्यु भोज हम कह सकते हैं। तो आदिवासी संस्कृति में जो लोकाई है इसका अर्थ होता है मृत्यु भोज। सही और सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में मिट्ठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? कौन सा भैया? मिट्ठे शाह दरगाह अलवर के अंदर, झालावाड़ के अंदर, जिसको हम घनगौर कह सकते हैं, अजमेर के अंदर, या फिर भरतपुर के अंदर? बच्चा ध्यान रखना है झालावाड़ के अंदर पड़ती है कौन सी दरगाह? मिट्ठे शाह की जो दरगाह है जी। वेरी गुड मेरे दोस्तों, जवाब देते रहिए, आपस में इतनी ज्यादा बातें ना करें भैया, आपस में आप बड़े बातचीत में लगे रहते हो मगन मेरे भाइयों। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है?
फागुन अमावस्या को, फागुन शुक्ल जो आपकी 12 जिसको हम बोलते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं माघ शुक्ल पंचमी को, या फागुन शुक्ल 11 जिसको हम बोलते हैं। तो अच्छा ध्यान रखना है, ये बसंत पंचमी जो मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों क्या, सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन भैया बहुत शानदार है, जवाब देना है, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है सही। राजस्थान में 1444 खंभों पर टिका हुआ एक 500 वर्ष पुराना मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो जी कितने खंभे, 1444 खंभे। गलता मंदिर है, भैरू जी का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है, या फिर रणकपुर के जैन मंदिर है। तो अच्छा ध्यान रखना, कहते हैं कि रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो 1444 खंभों पर टिके हुए हैं, 500 से ज्यादा वर्ष हुए हैं बेटा, और कितने हजार साल और चलेगा। जिसमें खंभे इतने लगे हों तो उस मंदिर का कोई बिगाड़ क्या सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है? लो जी, पत्थर का विमान बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है ये? रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, महादेव के मंदिर पुष्कर में, या फिर कहीं भी नहीं बना हुआ है। बच्चा कहते हैं पुष्कर स्थान में राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में बना हुआ है पत्थर के विमान जो बना हुआ है। इसका राइट आंसर होगा बी, सही और सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जवाब देना है भाई। कहते हैं कि राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर किस स्थान पर है? कौन सा भैया अद्भुत नाथ का मंदिर? जैसलमेर में है, नागदा में है, गलता जयपुर में है, या फिर जयपुर में है खाली? बच्चा कहते हैं राजस्थान में अद्भुत नाथ जी का जो मंदिर है वो किसमें है? नागदा के अंदर है। इसका सही जवाब है बी इज द राइट आंसर। मेरे दोस्तों जुट जाइए, लग जाइए, बहुत बड़ी भर्ती है। राजस्थान सरकार ने, अपनी सरकार ने इतना बड़ा मौका दिया है, इसको ऐसे ही गंवाए नहीं, है ना। और मेरे बच्चों कल परसों पर ना टालें पढ़ने के लिए, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, बहुत समय है, अभी टाइम आएगा, डेट आएगा, अभी तो फॉर्म फिल हुए हैं ना। मेरे बच्चों कहते हैं ना, आज करे सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में पिरले होगी बहुरी करेगा कब। तो मेरे बच्चा जो काम करना है कल पर मत टालिए, आज ही कर दीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, आज से जुट जाइए मेहनत में। तो राजस्थान में शारदा मंदिर कहाँ पर है मेरे बच्चा? पिलानी में है, झालावाड़ में, बूंदी में, कोटा में। बच्चा बताया जाता है पिलानी के अंदर पड़ता है शारदा मंदिर जो है ना। सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है, तीज का त्योहार है मेरे बच्चों कब मनाया जाता है? तो सावन शुक्ल पूर्णिमा को, सावन शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, या फिर चतुर्शुल्क अष्टमी को, नवमी को। बताइए मेरे बच्चों कब मनाया जाता है? बच्चा ध्यान रखना है, सभी के राजस्थान में क्या सभी में मनाया जाता है, सभी पूरे देश में सावन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। भैया कौन सा तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो कहिए भैया, तीज अभी गई है, आने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में रानी सती मेले के बारे में सत्यता बताइए भैया, क्या सत्य है? राजस्थान में जो रानी सती मेला लगता है वो क्या बात सत्यता है? यहाँ भादवा मास अमावस्या में मेला लगता है, भरता है, या फिर आपका रानी सती मंदिर झुंझुनू में है। मार्च 1988 में भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम पारित करके इस पर रोक लगा दी थी, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? सही बात है मेरे बच्चों, सारी बातें। भादवा मास अमावस्या को मेला लगता है, रानी सती मंदिर झुंझुनू में है, 1988 में भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम पारित करके इस पर रोक लगा दी थी। राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, ये कथन सारे के सारे सत्य हैं रानी सती मेले के बारे में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जवाब देना है भैया। कहता है राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में सही कथन क्या है? तो मेरे बच्चा एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी के पूरे भारत के अंदर बताया जाता है, कहाँ पर पड़ता है? पुष्कर में पड़ता है, राजस्थान के अंदर। तो इसका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। यह मंदिर पुष्कर में स्थित है। यहाँ पर 4 भुजा वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई है, या फिर उपरोक्त सभी सही है? क्या कहते हो मेरे भाइयों? आपको पता है बेटा ब्रह्मा जी की मूर्ति बहुत बहुत कम मिलती है पूरे भारत में। यदि मंदिर है तो एक जगह पुष्कर के अंदर बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है ब्रह्मा जी का, वही सबसे श्रेष्ठ है। बच्चा देखिए राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में सही कथन जो है, ये सारी बातें सही है। इसका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था, यह मंदिर पुष्कर में है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 4 भुजा वाले सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी की मूर्ति का स्थापना की है भैया, क्योंकि सृष्टि के रचयिता देख लो, सृष्टि के रचयिता हुए और इनका कहीं भी ज्यादा मात्रा में मंदिर नहीं मिलता है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा? डी। इसके ऊपर पूरी कथा है, वो बताएंगे क्यों इनको मंदिर नहीं है। चलिए, राजस्थान में किस स्थान पर 270 फुट ऊंची भगवान पद्म
भू की प्रतिमा स्थापित की गई है? ये भैया 270 फुट की। तो रामदेवरा में, पदमपुरा में, कानोता जयपुर में या फिर पुष्कर में। तो अच्छा ध्यान रखना, भगवान पद्म प्रभु की जो प्रतिमा जो स्थापित की गई है 270 फुट, ये दोस्तों आपका पदमपुरा में है। किसमें भैया? पदमपुरा के अंदर है। बी इसका सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, इसी प्रकार की शानदार फ्री पीडीएफ आपको पानी है। क्या करनी है बेटा? फ्री पीडीएफ आपको पानी है, फ्री पीडीएफ। तो मेरे बच्चा ये जो पीडीएफ आपके सामने चलिए, जितने भी क्वेश्चन है आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। आपको क्या करना होगा? दया कोचिंग सेंटर ऐप, इसको डाउनलोड कर लो मेरे बच्चा प्ले स्टोर से। आप वहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो बच्चा आपको फ्री मटेरियल के अंदर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी है भैया। चलिए दोस्तों, राजस्थान में कौन से शिवालय में 3 स्वयं भू शिवलिंग विराजमान है? कौन सा भैया? भू शिवलिंगी विराजमान है। तो बनेश्वर शिवालय है, नीलकंठ शिवालय है, बनेश्वर शिवाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना, नीलकंठ शिवालय जो है उसके अंदर भैया 3 स्वयं कौन है? भू शिवलिंगी विराजमान है। इसका सही जवाब जो बनेगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें भाई। राजस्थान में विश्वजीत गुरुकुल बनाया जा रहा है, तो भैया कहाँ पर? जैसलमेर में, जयपुर में, बाड़मेर में, पाली में। दोस्तों ये आपका कहाँ पर बना है भैया? ये बना हुआ है किसके अंदर? पाली के अंदर बना हुआ है। इसका सही और सटीक जवाब है डी इज द राइट आंसर। मजा आ गया ना मेरे दोस्तों? चलिए तो भाई, मजा आ रहा है तो आगे बढ़िए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है भैया, राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया था? तो मेरे बच्चों बताइए कौन सा है वो? तो गलता मंदिर ट्रस्ट जयपुर का, सावलिया जी मंदिर ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ का, ब्रह्मा मंदिर ट्रस्ट पुष्कर का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब बनेगा सावलिया जी का मंदिर ट्रस्ट जो है चित्तौड़गढ़ का। इसका भैया क्या कर लिया गया है? इस मंदिर का अधिग्रहण कर लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा भैया? काम क्रीड़ाओं के जो चित्र अंकित बने हुए हैं वो कौन से मंदिर है, कहाँ पर है? पुष्कर के मंदिर हैं, किराड़ू का मंदिर समूह है, या फिर आपका नाथ द्वारा के मंदिर है, या फिर कोई नहीं। ये बच्चा आपको इसमें दे रखा है काम क्रीड़ाओं के चित्रण जो है ये मंदिर है बेटा किराड़ू। किराड़ू का जो मंदिर समूह है वहां पर आपके काम क्रीड़ाओं के जो है चित्रण किए हुए हैं। आपने देखा होगा इस पर मीडिया के माध्यम से आपने मंदिर देखे होंगे, वैसे नहीं देखा होगा तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में किस स्थान पर किशन विलास मंदिर है? कौन सा भैया? किशन विलास मंदिर जो कहाँ पर है? जयपुर में है, कोटा में है, भरतपुर में है, या फिर अलवर में? बताइए मिर्ची, तो क्या जवाब बनेगा? किशन विलास मंदिर। हाँ मेरे बच्चों, भरतपुर की ओर जा रहे हैं मेरे भाई। बच्चा राइट आंसर कोटा में पड़ता है, कोटा के अंदर। कोटा भैया राजस्थान का सबसे बड़ा एजुकेशन हब होता है कोटा। क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है। राजस्थान में चूलगिरी का संबंध है। एक दोस्तों मजेदार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ना। मेले से लेकर आया हूँ, आभूषण से लेकर आया हूँ, संप्रदाय से लेकर आया हूँ भैया, आपके नामों से लेकर आया हूँ, पंथ से, गद्दी से, सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं भैया। तो देखिए राजस्थान में चूलगिरी का संबंध है सिख धर्म से, जैन धर्म से, यहूदी धर्म से, या फिर ईसाई धर्म से। तो कहा जाता है भैया चूलगिरी का संबंध जो है वो जैन धर्म से होता है। इसका जवाब जो है बी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस भी मेरे भाई को शानदार सटीक तैयारी करनी है उनके लिए बड़े शानदार और बड़ी मास्टर पीडीएफ हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसके लिए राजस्थान सीटी के लिए, जिसमें आपका जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये मास्टर पीडीएफ है मेरे दोस्तों। मास्टर पीडीएफ के अंदर बेटा हम ये कह सकते हैं मेरा बच्चा 10,000 प्लस क्वेश्चन, कितना? 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज है मेरे दोस्तों। इस मास्टर पीडीएफ को पाने के लिए बेटा आपको बेटा मात्र 80 रुपये की एक पेमेंट करनी होगी, छोटी सी। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाई व्हाट्सअप के माध्यम से, बाई कॉल के माध्यम से, और आपको बेटा नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। मास्टर पीडीएफ है, शानदार तैयारी करा सकते हैं आपको, आपके सपने को साकार कर सकते हैं। देखिए कपिल मुनि की तपोभूमि जो अब राजस्थान का एक रमणीय स्थान भी है, कौन सा है? गलता है, पुष्कर है, कोलायत है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चा कहा जाता है कपिल मुनि की तपोभूमि जो अब राजस्थान के एक रमणीय स्थान भी है, तो बच्चा वो कौन सा? कोलायत है। इसका जवाब जो बनेगा सी सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान में नागर शैली का सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? नागर शैली का भव्य मंदिर है
सोमेश्वर किराड़ू में है, गलता जी का जयपुर के अंदर, रंग जी मंदिर है या फिर मम्मा जी का मंदिर है। दोस्तों कहते हैं राजस्थान में नागर शैली का सबसे भव्य जो मंदिर है वो भैया सोमेश्वर किराड़ू में पड़ता है। ये सबसे भव्य मंदिर माना जाता है। शानदार जवाब है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रणकपुर में कुंभाकालीन जैन मंदिर का शिल्पकार निम्नलिखित में से कौन सा है? रणकपुर के कुंभाकालीन जैन मंदिर का शिल्पकार निम्न में से कौन सा है? राजमहल, सिंह जी, वास्तुविद दीपाक है या फिर विद्याधर है? बताइए मेरे भाइयों, सही जवाब क्या बनने वाला है? रणकपुर के कुंभाकालीन जैन मंदिर का जो शिल्पकार माना जाता है वह है वास्तुविद दीपाक जो है। इसका सही जवाब बनेगा सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। ऐसे ही जवाब देते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में लूनावासी मंदिर स्थित है भैया। राजस्थान में लूनावासी मंदिर अलवर है, झुंझुनू है, सीकर है या फिर माउंट आबू है? हाँ जी, बच्चे जा रहे हैं सर, डी लगा दिया जाए जवाब। अच्छा जी, अरे वाह मेरे दोस्तों, जवाब है। तो दोस्तों राजस्थान में लूनावासी मंदिर जो है वो माउंट आबू है, और माउंट आबू बड़ा ही है ना, कह सकते हैं भैया एक टूरिस्ट प्लेस है माउंट आबू। राजस्थान का सबसे अच्छा प्लेस बताया जाता है, भाई हम भी ऐसा मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन सी कला एवं संस्कृति सांस्कृतिक मंडली ने 1991 में भारत महोत्सव के आयोजन में वहां की जनता को अधिक आकर्षित किया था? तो कौन सी भैया, कौन सी सांस्कृतिक मंडली थी, कौन सा महोत्सव हुआ था? वो राजस्थान कला नृत्य मंडली थी, मरुस्थली में गौ मोर थी, हाड़ौती लोक कला मंडली थी या फिर राजस्थान कला संस्थान मंडली थी? बच्चा कहते हैं मरुस्थली में जो मोर जो मंडली थी सबसे बड़ी आकर्षित मंडली मानी जाती है, बड़ा महोत्सव माना जाता है। इसका जवाब जो होगा बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भैया। अरे राजस्थान में कपिल मुनि का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है कपिल मुनि का मेला? अजमेर के अंदर, करौली के अंदर, कोलायत के अंदर, बीकानेर में या फिर झुंझुनू के अंदर? तो बच्चा कहा जाता है कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो कोलायत के अंदर लगता है। कोलायत कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर। इसका सही जवाब जो है सी इज द राइट आंसर। मेरे दोस्तों पानी वानी पी लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते रहिए इसी प्रकार लगातार तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बाल नृत्य, पुष्पदान, दीपदान या साधु नृत्य? बताइए जल्दी से जवाब। दोस्तों राजस्थान में कोलायत मेले का सबसे अधिक अधिक आकर्षित निम्नलिखित में कौन सा है? बाल नृत्य, पुष्पदान, दीपदान या साधु नृत्य? दीपदान जो होता है सबसे आकर्षण माना जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। कोलायत मेले में सबसे आकर्षण जो माना जाता है मेले के अंदर वो दीपदान माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को लगता है, बढ़ता है? कैला देवी का मंदिर, पुष्कर का मेला, कोलायत बीकानेर का मेला या फिर बाबा रामदेव का मेला? सही जवाब होगा बेटा पुष्कर का जो मेला होता है, ये ऐसा मेला है जो आकर्षित माह के कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को लगता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है भैया। राजस्थान में गधों का मेला लगता है। लो जी मेरे दोस्तों, गधों का मेला लगेगा। जो मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, अनपढ़ रह जाएगा, तो मेरे बच्चों वो गधों की गिनती में आ जाएगा भैया। मजाक था, दिल पर ना लें। जटियावास है, लूनियावास है, वामनवास है या फिर खंडेलावास है? बच्चा ध्यान रखना, राजस्थान में गधों का जो मेला लगता है वो किस में लगता है? लूनियावास के अंदर लगता है। इसका जो सही जवाब है वो बी राइट आंसर है मेरे दोस्तों। क्या कहते हो? राजस्थान में जंबेश्वर का मेला किस संप्रदाय का लगता है? किस संप्रदाय का होता है जंबेश्वर? बौरा संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या फिर दादूपंथी संप्रदाय? कहते हैं भैया सभी को पता है जी, जंबेश्वर जो है वो बिश्नोई संप्रदाय से होता है। इसका क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है। राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला भरता है, लगता है? दोस्तों श्री कपिल मुनि का मेला, रामदेव जी का मेला, चार भुजा का मेला या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? राजस्थान में पोखरण के पास जो रामदेवरा में जो मेला लगता है वो दोस्तों होता है आपका कौन सा? रामदेव जी का मेला। इसका सही जवाब जो है बी सही जवाब है। लगातार फटाफट से क्विक रिवीजन लेते रहिए। जितनी बार आपकी आंखों से क्वेश्चन रिवाइज होगा उतनी बार वो याद होगा। राजस्थान में रामदेव जी का मेला पोखरण के पास
एक विशिष्ट स्थान पर बढ़ता है, वो कौन सा है? गौरिया स्टेशन है, रुनेचा है, कोलायत है, या फिर देश नोक है। कहते हैं बेटा रुनेचा वो स्थान है जहाँ पर रामदेव जी का मेला पोखरण के पास लगता है, एक विशिष्ट स्थान है, वो स्थान का नाम है रुनेचा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में किस धार्मिक व्यक्ति की याद में उसकी दरगाह पर अजमेर में का मेला लगता है? तो बच्चा तो बताइए मेरे भाइयों, सही जवाब क्या बनेगा? राजस्थान में किस धार्मिक व्यक्ति की याद में उनका दरगाह पर अजमेर में उसका मेला लगता है? ख्वाजा नूरुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे भाइयों, सही जवाब क्या बनेगा? सही और सटीक जवाब है मेरे भाइयों, राइट आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं भैया, इनकी याद में क्या लगता है? मेला लगता है। शानदार जवाब है मेरे भाइयों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक बड़ा मेला। लो जी, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कैला देवी का मेला है, पुष्कर मेला, बेनेश्वर का आदिवासी क्षेत्र मेला है, श्री महावीर जी का मेला। मेरे दोस्तों बताइए सही और सटीक जवाब क्या बनेगा? राजस्थान राज्य का सर्वाधिक मेला जो लगता है वो लगता है मेरे दोस्तों कौन सा? वो लगता है पुष्कर का मेला। सही जवाब है बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और बढ़ते हुए जवाब देना है मेरे भाइयों। तो मेरे दोस्तों राजस्थान में मेले किसके प्रतीक है? राजस्थान में मेले किसके प्रतीक हैं? विश्वास के, लोक संस्कृति के, आस्था के, या फिर उपरोक्त सभी के? मेरे भाइयों जवाब दीजिए, सही और सटीक जवाब क्या होगा? राजस्थान के मेले किसके प्रतीक हैं? मेरे दोस्तों ये विश्वास के भी हैं, लोक संस्कृति के भी हैं, और आस्था के भी प्रतीक माने जाते हैं। डी इसका राइट एंड सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जवाब दीजिए मेरे भाइयों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में तेजाजी मेला कहाँ पर लगता है भैया? राजस्थान में तेजाजी मेला कहाँ पर लगता है? गौरी स्टेशन, आसपुरा, पर्वतसर, या फिर लच्छीपुरा? ये मेरे भाइयों जवाब क्या बनेगा? इसका सही जवाब है पर्वतसर जो है उस स्थान पर तेजाजी का मेला लगता है। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर भैया। बहुत शानदार, ऐसे जवाब देते रहिए और बढ़ते रहिए, लगे रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में उदयपुर से 66 किलोमीटर स्थित ऋषभ देव का मंदिर किनकी आस्था का केंद्र है? तो किनकी आस्था का केंद्र 66 किलोमीटर ऋषभ देव का मंदिर? वैष्णव की आस्था का, शैव की, जैन की, या फिर उपरोक्त सभी? तो मेरे बच्चा कहा जाता है ये उपरोक्त सभी होंगे। वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, जैन धर्म, सभी की है। 66 किलोमीटर स्थित ऋषभ देव का जो मंदिर है इसमें सभी की आस्था है, वैष्णव की भी, शैव की भी, या जैन धर्म की भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध पर्वतसर पशु मेला किस जिले में भरता है? तो ये जालौर में, नागौर में, अलवर में, अजमेर में? तो मेरे बच्चों राइट आंसर होगा नागौर में। राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध जो पर्वतसर पशु मेला लगता है वो किस जिले में भरता है? नागौर में भरता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी किस महीने में करते हैं? कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी कब करते हैं? कार्तिक मास में, माघ में, है ना, आषाढ़ में, या फागुन में? बताइए मेरे भाइयों सही जवाब क्या बनेगा? राजस्थान में जो कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है तो आदिवासी होते हैं, वो किस महीने में करते हैं उसका आयोजन? तो मेरे दोस्तों किस में करते हैं? माघ में करते हैं। इसका सही जवाब बनेगा कौन सा? बी, वही है आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक गगन पूस माह, है ना, तो वही है माह जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो बढ़ते हैं भैया। यदि जिस भी मेरे भाई को ये फ्री पीडीएफ चाहिए तो मेरे दोस्तों फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर लो। दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए भैया, आपको वहाँ पर ये फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी भैया। फ्री पीडीएफ, शानदार क्वेश्चंस, महामैराथन क्वेश्चंस रहेंगे। तो राजस्थान में कहाँ का दशहरा मेला प्रसिद्ध है जिसे देखने देश विदेश के लोग आते हैं? तो दशहरा का मेला है भैया और प्रसिद्ध है, देश विदेश से लोग आते हैं। पर्वतसर है, डूंगरपुर है, कोटा है, या जयपुर? बच्चा ध्यान, कोटा के अंदर लगता है दशहरा का मेला जो है, बड़े प्रसिद्ध मेला जिसे देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तेरह ताली नृत्य राजस्थान के किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? तो मेरे भाइयों 13 ताली नृत्य राजस्थान के किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? बेनेश्वर मेला है, पुष्कर मेला है, कैला देवी का मेला, या फिर रामदेव जी का मेला है?
तेरह ताली, तेरह ताली खेलते थे ना पहले। तो मेरे बच्चा तेरह ताली का नृत्य है। और राजस्थान के किस मेले का प्रमुख आकर्षण है ये? तो मेरे बच्चा रामदेव जी का मेला जो है उसका आकर्षण केंद्र माना जाता है। इसका सही जवाब है डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे भाइयों। लगे रहिए, थक गए क्या भाई? थकना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, डर रहे हो क्या मेरे बच्चा? जी, इतना लंबे समय से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो डर गया वो मर गया भाई, ऐसा नहीं चलेगा काम। तो खाटू श्याम जी का मेला लगता है मेरे दोस्तों जयपुर में, सीकर में, झालावाड़ में, अजमेर में। मेरे बच्चा बड़ी शानदार। और मैं कह सकता हूँ भैया, हमारे जो जो इस कलयुग के जो गुरु हैं, वो खाटू श्याम जी का मेला बड़ा ही सुप्रसिद्ध मेला लग रहा है आजकल। लोगों के अंदर बड़ी सद्भावना भावना जगी हुई है लोगों के अंदर। तो दोस्तों ये लगता है कहाँ पर? सीकर के अंदर लगता है। बी इज द राइट आंसर। खाटू जी महाराज, खाटू जी श्याम, जिसको हम बर्बरीक कहते थे, आपने महाभारत के अंदर आपने इनका किस्सा सुना भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं। केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र सुदी अष्टमी को कहाँ पर लगता है? कौन सा भैया, कौन सा मेला है? केसरिया नाथ का मेला है चैत्र के अष्टमी को कहाँ पर लगता है? रेशमी गांव चित्तौड़गढ़ में, कोलायत गांव बीकानेर में, मेवाड़ के धुलेव गांव में, या फिर मेवाड़ के चारभुजा गांव में? बताइए मेरे भाइयों, सही और सटीक जवाब क्या है? केसरियानाथ जी का मेला जो लगता है वो लगता है मेरे दोस्तों कहाँ पर? ये लगता है कोलायत गांव के अंदर, बीकानेर में लगेगा। सही जवाब है मेरे बच्चों, बी इज द राइट आंसर। इसी बात पर गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहे यार। कंजूसी क्यों करते हैं मेरे भाइयों? हम आपके सामने देखो कितने समय से रुके हुए हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि भैया सर के द्वारा कही गई बात का क्या है, पालन किया जाए। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। लाइक तो करते नहीं हो तुम बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। राजस्थान में गोकुल आठ्य मेला चैत सुदी अष्टमी को किस तिथि को लगता है? कार्तिक सुदी 8 को लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, आशोज बुद्धि तृतीया को लगता है, भदवा बुद्धि या फिर तृतीया को लगता है? तो राइट आंसर होगा कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है मेरे बच्चा। कौन सा? राजस्थान में गोकुल आठ्य जो मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट एंड सटीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में माता कुंडलिनी का मेला वैशाख सुदी पूर्णिमा को कहाँ लगता है? किसका भैया? कुंडलिनी का मेला जो वैशाख में लगता है, तो धलेव मेवाड़ में लगेगा, चारभुजा मेवाड़ में, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, या फिर रामदेवरा पोखरण में लगेगा? तो बच्चा ध्यान रखना है, माता कुंडली जी का मेला जो है ये लगता है रासमी गांव के अंदर लगता है। किसके अंदर? चित्तौड़गढ़ में। सही जवाब है बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए मेरे भाइयों। कहते हैं कि राजस्थान में शरीर के अंग वह संबंधित आभूषण का कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा मतलब कौन सा गलत है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जैसे नाक में क्या पहना जाता है? नथ और लटकन पहनी जाती है, सही जवाब है। गले में मोहरन पहना जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। कान में बोर्डा, ना बेटा बोर्डा कान में नहीं पहना जाता है। सिर व मस्तिष्क पर मेमनद ताबिज पहना जाता है। तो बेटा राइट आंसर होगा कान में बोर्डला नहीं पहना जाता है, ये गलत है। सही जवाब है मेरे बच्चों क्या? सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और जवाब देना है। राजस्थान में खुंगाली आभूषण पहना जाता है। राजस्थान में खुंगाली आभूषण पहना जाता है कान में, दांत में, गले में, सिर में। बेटा आभूषण से क्वेश्चन आ गए हैं। अब ध्यान रखना, पहले मेले चले हुए थे, उससे पहले मेरे बच्चा पीठ चली हुए थे, उससे पहले संप्रदाय चले हुए थे, अब आभूषण आ चुके हैं। उससे पहले मेले चले हुए थे, उससे पहले मंदिर चले हुए थे। सारे के सारे मतलब जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लिए हैं आपके लिए। बच्चा राइट आंसर होगा जो खुगाली आभूषण होता है वो गले के अंदर पहना जाता है मेरे भाइयों। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में गोखरू नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है भैया? गोखरू एक घास भी होती है, जड़ी बूटी में भी काम आती है ना, कांटा सा होता है उस गोखरू में। तो दोस्तों एक गोखरू एक आभूषण होता है, कहाँ पहना जाता है? गले में, कलाई में, सर में, या फिर पैरों में? दोस्तों ध्यान रखना है, गोखरू जो आभूषण है वो मेरे भाइयों कलाई के अंदर पहना जाता है। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए मेरे भाइयों जवाब देना है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस आभूषण को टड्डा नाम से जाना जाता है भैया? किस नाम से? टड्डा नाम से जाना जाता है। बाहुबंद को, कड़ा को, गोखरू को, या फिर बाजूबंद? ये गाना भी है मेरा, खो गया बाजूबंद। सावन के मेले में मेरे बच्चा टड्डा नाम जो जाना जाता है, ये मेरे बच्चा कहते हैं कड़े को कहा जाता है। राजस्थान भाषा में क्या होता है? टड्डा। टड्डा कहते हैं कड़े को ना। कड़ा तो सब जानते हैं, पर टड्डा कोई कोई जानता है। राजस्थान वाले अपने लोग हैं, यही जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है भैया? दांत से संबंधित आभूषण बताना है वो तो, है ना? तो नवरत्न है, तावित है, रखन है या अरसी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो दांत से संबंधित आभूषण है उसको कहते हैं रखन। ठीक है जी मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो भी मेरा भाई मास्टर पीडीएफ चाहता है राजस्थान सीईटी की, तो बेटा बहुत शानदार तैयारी कराने के लिए आपके लिए स्पेशल हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। ये मास्टर पीडीएफ है मेरे भाइयों, और ये मास्टर पीडीएफ जो रहेगी बड़ी शानदार पीडीएफ है मेरे दोस्तों। भैया इसमें लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं। आप इसको पा सकते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं सारे के सारे। इन पीडीएफ का जो थोड़ा सा प्राइस रखा हुआ है 80 रुपीज़ का प्राइस है मेरे बच्चों, तो पा सकते हैं इसको। नोट्स को पाने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बाई व्हाट्सअप या बाई कॉल के माध्यम से, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर। राजस्थान में दामनी, तावित, मेमनद, पिनी, कांकली आदि आभूषण संबंधित है किससे? कान से, सिर में, मस्तिष्क से, गले से या नाक से? कहाँ पर पहने जाते हैं आभूषण? ये दामनी, तावित, मेमनद, पीनी, सांकली जो आदि आभूषण पहने जाते हैं दोस्तों, ये सिर और मस्तिष्क में पहने जाते हैं। इसका सही जवाब होगा बी इज द राइट एंड सटीक जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे भाइयों, जवाब दीजिए। सुस्सी, बड़ा मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित है कान में, गला में, हाथ में, पैर में। मेरे बच्चा अपनी राजस्थान भाषा के अंदर इनका नाम लिया गया है, और ये आभूषण जो पहने जाते हैं गले के अंदर पहने जाते हैं। ठुस्सी, बड़ा मोहरन, मंडली, हालरो, ये सभी आभूषण गले के अंदर पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए मेरे भाई। थक गए क्या? नहीं मेरे बच्चा, थकना तो है नहीं। नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद, लगे रहिए। गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है भैया? कौन सा? गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? नाक का, कलाई का, कान का या फिर हाथ का? दोस्तों ध्यान रखना, गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण माना जाता है? ये कान का आभूषण माना जाता है। इसका जो सही और सटीक जवाब है सी इज द राइट एंड सटीक जवाब। बिल्कुल मेरे भाइयों। कोई और भी समस्या होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है भैया? चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को कहते हैं पैंचा, तिलका, कटकी या फिर ब्रीचेस? क्या कहते हैं भैया? चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले जो होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? तो बोलते हैं मेरे भाइयों ब्रीचेस बोला जाता है। इसका सही जवाब है डी इज द राइट एंड सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। लहरिया और पोमचा कोटा के, जयपुर में, सीकर में, बूंदी में। तो लहरिया और पोमचा जो प्रसिद्ध माने जाते हैं ये जयपुर शहर के अंदर माने जाते हैं। इसका सही जवाब है बी इज द राइट जवाब है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गंगा जमुनी से तात्पर्य है, गंगा जमुनी से तात्पर्य क्या है? रेशमी धागे से की गई कढ़ाई, रेशमी या सूती धागों पर सोने या सुनहरे पानी युक्त धागे से कढ़ाई की जाए तो, या फिर सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई, या फिर ऐसी कढ़ाई जिसमें उभार होते हैं? क्या कहते हैं भैया? तो गंगा जमुनी जो है तात्पर्य से संबंधित है सोने चांदी से जड़ी गई बुनाई जो होती है उसको हम बोलते हैं गंगा जमुनी। का सही जवाब जो है सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और बढ़ते हुए जवाब देते रहिए मेरे भाइयों। राजस्थान के कौन से जिले की पीतल पर मीनाकरी प्रसिद्ध है भैया? राजस्थान के कौन से जिले की पीतल पर मीनाकरी प्रसिद्ध है? बीकानेर जोधपुर में, जयपुर सीकर में, अजमेर अलवर में, जयपुर अलवर में? तो मेरा बच्चा ध्यान रखना, राजस्थान के कौन से जिले में पीतल पर मीनाकरी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जयपुर अलवर के अंदर है। इसका सही जवाब जो बनेगा डी सही और सटीक जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब देना है। राजस्थान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है भैया? राजस्थान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है? तो भैया बीकानेर है, अलवर है, जयपुर है या फिर अजमेर? प्रस्तर मूर्ति के लिए जाने जाने वाला जो आपका जिला है वो दोस्तों जयपुर माना जाता है। इसका सही जवाब है सी, सही और सटीक जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जवाब देना है। शीशे पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध भैया जो
कलाकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, शीशे पर नक्काशी करते हैं, शीशे पर ही कला करते हैं, बनाते हैं, जो चित्रित अंकित करते हैं। तो महावीर स्वामी प्रसिद्ध हैं, या फिर श्याम शर्मा जी प्रसिद्ध हैं, मोहनलाल सोनी जी प्रसिद्ध हैं, या फिर वेदपाल शर्मा जी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ध्यान रखना, श्याम शर्मा जी जो हैं उस शीशे पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध कहे जाते हैं, चित्रकार माने जाते हैं श्याम शर्मा जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी बात पर गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। आपके सामने इतने समय से आपके सामने रुके हुए हैं, और मेरे दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को जरूर देखें। एक विशेष जल पात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है क्या कहलाता है? कावड़ है, कॉपी है, बादला है, या फिर आपका उष्ट पात्र है। क्या कहते हैं? जो जोधपुर में बनाया जाता है वो कौन सा जल पात्र है? तो जल पात्र कौन सा, उसको नाम है बादला। क्या नाम है? बादला इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में लाख के आभूषणों, खिलौनों और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, या फिर सवाई माधोपुर के अंदर। कौन से आभूषण? लाख के आभूषण हैं, खिलौने हैं, कलात्मक वस्तुओं का निर्माण जो होता है ये मेरे भाइयों उदयपुर के अंदर होता है इनका निर्माण। इसका सही जवाब जो है बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़िया या फिर जूतियां कहाँ प्रसिद्ध हैं? कहाँ की प्रसिद्ध हैं ये? कौन सी भैया कलात्मक वस्तुओं? नागरी और मोजड़िया की जूतियां जो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? मारवाड़ और जैसलमेर की, जयपुर व जोधपुर की, उदयपुर सवाई माधोपुर की, या फिर आप इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए मेरे भाइयों सही और सटीक जवाब क्या होगा? दोस्तों ध्यान रखना है, ये जूतियां जो है नागरी और मोजड़िया जो हैं ये प्रसिद्ध कहाँ की है मेरे दोस्तों? राजस्थान जूतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सही जवाब है जयपुर और जोधपुर। शानदार जवाब, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, माता कोडाली जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? माता कोडाली जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? रश्मि के अंदर चित्तौड़गढ़ में, डिग्गी टोंक के अंदर, चार भुजा उदयपुर में, या फिर सागवाड़ा डूंगरपुर में। क्या कहते हो मेरे भाइयों? राइट आंसर होगा इसका रश्मि, चित्तौड़गढ़। ए इज द राइट आंसर, सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जवाब देना है भैया, थकना नहीं है, हारना नहीं है, बस चलते रहना है। जब तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और चलते रहिए। बोहरा समाज का उर्स मेला कहाँ पर भरता है? तो सरवाड़ में, गलियाकोट में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर बैराठ में। तो ये मेला जो है बेटा गलियाकोट में लगता है। इसका सही जवाब है बोहरा समाज का उर्स जो मेला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए जवाब देना है मेरे भाइयों, सही और सटीक जवाब क्या होगा? शाकंभरी माता का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जोधपुर में, सीकर में, अलवर में, करौली में। कौन सा भैया? शाकंभरी माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बताइए मेरे भाइयों। तो सही जवाब जो बनेगा ये होगा मेरे बच्चा, शाकंभरी माता का जो मेला है ये आयोजित किया जाता है सीकर के अंदर। इसका जवाब जो है बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बरगांव में, विराटिया में, उड़ुका समेर में, या फिर सोताखेड़ा में। सही जवाब जो बनेगा दोस्तों उड़का समेर जो है उसमें लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान माना जाता है। सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए सही और सटीक जवाब देना है। सही और सटीक जवाब क्या होगा मेरे भाइयों? कहता है राजस्थान के किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ चलाया था? भैया कौन सा देवता है? लोक देवता है कामड़िया पंथ। केसरिया कंवर जी ने, बापू जी ने, रामदेवी जी ने, या फिर तेजा जी ने? बताइए मेरे भाइयों सही जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चा रामदेव जी। तो लोक देवता ने कामड़िया पंथ जो चलाया था, सही और सटीक जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी गुड मेरे भाइयों, इसी प्रकार चलते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। 13 ताली नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? 13 ताली भील जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, मीना जाति की महिलाओं द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे बच्चा कौन सा
13 ताली जो नृत्य होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? जवाब क्या होगा मेरे भाइयों? सही जवाब 13 ताली जो नृत्य होता है, 13 ताली, ये कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब जो है बी इज द राइट आंसर। जो भी मेरा भाई, जो भी मेरा दोस्त भैया राजस्थान सीईटी की मास्टर पीडीएफ चाहता है, मास्टर पीडीएफ, इस मास्टर पीडीएफ में मेरे भाइयों आपको जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के आपको नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स हैं मात्र इनकी छोटी सी कीमत 80 रुपए की। मेरे भाइयों इन नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। इनको पाने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बाई व्हाट्सएप, बाई कॉल के माध्यम से। 1 मिनट के अंदर आपको नोट्स आपके फ़ोन पर सेंड कर दिए जाएंगे मेरे भाइयों, है ना। जो आपका सपना है, आपकी बारी का जो सपना है उसको साकार कीजिए आप इन नोट्स के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को कहा जाता है। तो मेघवाल भक्तों को, रामदेव के भक्त हैं मेघवाल भक्त, तो देव भक्त कहते हैं, रिखिया भक्त कहते हैं, कांवड़ भक्त कहते हैं, जम्मा भक्त कहते हैं? भैया बताओ। बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? तो इनको कहा जाता है कामड़ भक्त कहा जाता है। कामड़, मेघवाल जो भक्त हैं कामड़ कहा जाता है। इसका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से जवाब देना है। छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? जोधपुर, जय, गुजरात, उदयपुर, अजमेर। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा गुजरात इज द राइट आंसर। छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों? ये पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। तो मेरे भाइयों गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। आपके लिए हम इतना तत्पर लगे हुए हैं, तो आपका भी उद्देश्य बनता है दोस्तों। इसके साथ साथ फ्री मास्टर पीडीएफ आप पा सकते हैं राजस्थान सीईटी की। इसके साथ साथ जो भी मेरा भाई ये फ्री पीडीएफ पाना चाहता है, फ्री पीडीएफ पाने के लिए, मास्टर पीडीएफ है मेरा बच्चा, इस मास्टर पीडीएफ को पाने के लिए आप दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दया कोचिंग सेंटर ऐप, इसको दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर लो भैया प्ले स्टोर से। तो मेरे दोस्तों वहाँ से आपको ये ऐप मिलेगी और इस ऐप पर आपको फ्री मास्टर पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है भैया इसका दोस्तों, ठीक है। इसमें जो आपके पीडीएफ आपको पढ़ाई जा रही है इसके सारे नोट्स मिलेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। रामदेव धाम सुरताखेड़ा, जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला लगता है, किस जिले में स्थित है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या फिर जैसलमेर? तो मेरे भाई ये बताइए सही जवाब क्या होगा? रामदेव धाम सुरताखेड़ा, जहाँ भाद्रपद शुक्ल का 3 दिन का विशाल मेला लगता है, जिस जिले में है? तो मेरे भाइयों वो है आपका चित्तौड़गढ़ इज द राइट एंड सटीक जवाब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1870 में, सन 1860 में, सन 1875 में या सन 1871 में? तो सभी मेरे भाइयों जल्दी से बताइए सही जवाब क्या बनेगा? तो मेरे भाइयों राइट आंसर रहेगा आपका सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन